ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती हरे कृष्णा। तो राधा दास्यम रूप कृष्ण प्रेम के परम सोपान पर के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमारे आचार्यों ने जो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूर्ण करने के लिए पूरे विश्व में के जीवों को के हृदय में महाप्रभु के मनोभीष्ट के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए हम जैसे अर्वाचीन अजात व्रती साधकों के लिए जो हो ये परमतम सौभाग्य की संभावना को जगाने के लिए इस राग भक्ति, इस रागानुगा भक्ति मार्ग के जितने भी पहलू हैं उनको अद्भुत ढंग से प्रकट किया। विशेष रूप से हमारा जो मुख्य संबंध राधा रानी के साथ है, सजातीय संबंध। राधा रानी मूल शक्ति है, पूर्ण शक्ति तत्व है, और हम भी भगवान की शक्ति के रूप में शक्ति तत्व है, लेकिन वो मूल शक्ति है, हम सबकी मूल है। उस दृष्टिकोण से राधा रानी को हमारी अधीश्वरी, हमारी स्वामिनी, सर्वेश्वरी इस रूप में जब हम अनुभव करेंगे या उन्हें ईश्वरी रूप में पहचान कर, सर्वेश्वरी रूप में पहचान कर जिस गौरव को हम धारण करेंगे, जिस अभिमान को हम हृदय में धारण करते हुए पुष्ट करेंगे, साधक अवस्था में जिस भावना को हम पुष्ट करेंगे, जिस भाव में हम, जिस संबंध में, जिस सेवा संबंध में हम अपना अपने से खुद से परिचित होंगे, है ना, तो वो अंतस चिंतित अपने चिन्मय स्वरूप के अनुरूप जो रूप है उसके माध्यम से ही हम चिन्मय राज्य में प्रविष्ट कर सकते हैं। लेकिन साधकों के लिए साधन प्रणाली में जो अनुगत्य धर्म है, जो महत संग, उसकी महिमा को बार बार स्थापित किया जा रहा है। तो जब हम सत्संग करते हैं, सत्संग आपात दृष्टि से तो सभी श्रवण करते हैं, लेकिन ग्रहण कौन कितना कर रहा है उसके ऊपर ही सब हमारी उपलब्धि सिद्धि। क्योंकि जब तक दिव्य वस्तु का साक्षात एहसास, साक्षात प्रतीति अनुभूत नहीं होती,
अनुभव के बिना उसके प्रति जो हमारा फैसिनेशन है, जो इंट्रीग है, जो लोभ है, उसके बिना हम द्रुत गति से, उसके बिना हमारी जो मानसिकता है, हमारा जो एटीट्यूड है, तीव्रेण भक्ति योगेन है, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आनुगत्य धर्म में प्रतिष्ठित रहते हुए भी हम जिनके आनुगत्य में महत संग महत संग में ही हमारी जो जीव प्रवृत्ति है भोग की ना, नायिका बुद्धि से या नायक बुद्धि से, महत संग के माध्यम से ही हमारी जो जो जीव वृत्ति है वो भागवत वृत्ति में परिवर्तित हो जाएगी। किस प्रकार हमारी जो जीव वृत्ति है, जो हमारे स्वरूप के अनुरूप जो भागवत वृत्ति है, जैसा श्रीमद् भागवत है नित्यम भागवत सेवया, इस प्रकार जो अनंत जन्मों की जीव वृत्ति की ग्रंथि से छूटकर हम भागवत वृत्ति में प्रतिष्ठित हो जाएं, और भागवत वृत्ति में हमारा जो आकर्षण या आसक्ति, लोभ उत्पन्न हो जाए, तभी हम परम गंतव्य के प्रति हमेशा जीवन पर्यंत लोभ को लोभ की रक्षा कर पाएंगे। विशेष रूप से राधा रानी के नाम की महिमा का वर्णन है ना, विशेष रूप से इस प्रकार राधा रानी जो श्रुतियों की मौली, श्रुतियों ने भी भगवान कृष्ण की साथ गोपियों का जो विहार देखकर, जो उनके साथ उसी भाव से विहार करने की स्पृहा जब व्यक्त हुई, तो गोपियों के अनुगत्य में उन्होंने फिर गोपी देह को प्राप्त करके भगवान के साथ रासलीला में प्रवेश किया। लेकिन हमारी जो लालसा है, जो परमा गोपी राधा रानी के अनुगत्य में आने से हमें तो राधा रानी के कंकेत की प्राप्ति होती है, उस सौभाग्य में न केवल भगवान के माधुर्य का आस्वादन, बल्कि जो एकांतिक सेवा सौभाग्य वो विशेष है। तो राधा रानी की श्रुतियों ने गोपियों के अनुगत्य में ही अभीष्ट सिद्धि प्राप्त की थी, वो तो उनका दृष्टिकोण है। लेकिन जब राधा रानी के दृष्टिकोण से, महाप्रभु के दृष्टिकोण से, जो हमारे लिए श्रेष्ठतम सौभाग्य है, उस सौभाग्य को उजागर करने के लिए महाप्रभु उनके पार्षद आए। तो इसीलिए सभी गोपियों की जो शिरोमणि श्रीमती राधा रानी को पिछले श्लोक में श्रुति मौली शेखर लता कहा गया है। श्रुति मौलिक शेखर लता अर्थात राधा रानी श्रुतियों के मस्तक पर मुकुटमणि की भांति विराजमान है। जिससे मुकुटमणि या श्रेष्ठ चीज बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही गोपनीय वस्तु है ना, ऐसे ऊंचे स्थान पर उसे रखा जाता है श्रेष्ठ, या बहुत ही अंतरंग स्थान पर, कि जहां पर और किसी की पहुंच न हो, है ना। तो उसी प्रकार श्रुतियों में भी जो परम गोपनीय तत्व श्री राधा रानी है, उसका निरूपण भी बहुत गूढ़ ढंग से किया गया है। तो श्रुति रूपी जो गोपियां हैं, उनकी भी मुकुटमणि मतलब उनके लिए भी गूढ़ है। तो वैसी जो परम गूढ़, परम रहस्यमयी जो परमा गोपी की आख्या को प्राप्त है, श्याम सुंदर को, जो भगवान जिनकी श्रुतियों में सर्वेश्वरेश्वर के रूप में जो प्रतिष्ठित भगवान ईश्वर हरि, सभी अफलातून आख्याओं से जो संपन्न है, उनको भी अपने विशेष मादनाख्य या महाभाव का भी सार रूप मादनाख्य भाव के वशीभूत करके जो विराजमान है श्रुति मौली शेखर लता श्रीमती राधा रानी, उनके चरण कमलों की सेवा के सौभाग्य की प्रार्थना व्यक्त की। वास्तव में पिछले श्लोक में इसी प्रकार के चिंतन के अंतर्गत जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा रानी की जो महिमा महिमा के चिंतन के सागर में जैसे डूबे हुए है ना,
अब प्रबोधानंद सरस्वती साक्षात भगवान के पार्षद भी चैतन्य महाप्रभु के, तो उस चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण रूप से समझ रहे हैं, और इसीलिए किंकरी मानकर ही उस, क्योंकि वो सखित्व को प्राप्त है राधा रानी के, फिर भी अब किंकरी होने की स्पृहा व्यक्त कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जैसे कोई चीज प्राप्तव्य है, ऐसा इस प्रकार का भाव तो हमारे लिए भी प्राप्तव्य है, प्राप्त करना बाकी है। तो उसी दृष्टिकोण से उन्होंने जो भावावेश में जो भाव व्यक्त किए हैं, जो उद्गार या जो प्रार्थना व्यक्त की है, हम सबके लिए तो वास्तव में साक्षात साक्षात जैसे अमृत रूप या परम औषधि, जिस जिस गंतव्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसमें अग्रसर होने के लिए उनके जो उद्गार है उनको ही हमें अपने उद्गार बना लेने हैं, क्योंकि साधक आवेश में हम सभी साधक हैं। तो साधकों को किस प्रकार का आवेश व्यक्त करना, किस प्रकार की प्रार्थना अपनी दैन्य भाव को प्रस्तुत प्रकट करते हुए राधा रानी की कृपा को आकृष्ट करते हुए, उनकी कृपा की महिमा का स्मरण करते हुए, वो परम कृपालु है, इस प्रकार का उनके प्रति अपना भाव व्यक्त करते हुए उनकी इस परम करुणा, और कोई साधन नहीं है। अपनी नितांत अयोग्यता, पतितता, अक्षमता, फिर भी जब राधा रानी की करुणा का, अनंत कृपा, अहेतु की कृपा का जब स्मरण होते ही फिर आशा बंध जाती है, तो आशाबद्धता का ही हमारा मार्ग है। तो उस दृष्टिकोण से महाप्रभु में जो राधा रानी का जो भावावेश है वो प्रबल है ना, तो महाप्रभु के माध्यम से ही पूरे विश्व में राधा रानी के तत्व का प्रकाश हुआ। तो महाप्रभु की कृपा से ही प्रबोधानंद सरस्वती के हृदय में राधा तत्व की निगूढ़ स्मृति है। क्या क्या वर्णन किया है श्रुतियों में भगवान का, जिस प्रकार वर्णन उससे भी विशेष निगूढ़ भाव से राधा रानी के तत्व को, भगवान को जो पूर्ण वशीभूत किए हुए अपने प्रेम के भाव से, तो राधा रानी का तत्व वास्तव में पराकाष्ठा को प्राप्त है। श्रुतियों के लिए भी बड़ा बड़ा अगोचर, बहुत ही गूढ़ है श्रुतियों के लिए भी, इसलिए श्रुतियों के भी मुकुटमणि के रूप में विराजमान है। सभी श्रुतियों को विदित नहीं है, बहुत सी श्रुतियों को भगवान के माधुर्य का जो गोपियों के माध्यम से आस्वादन किया, वो सौभाग्य मिला, राधा रानी के कैंकर्य की प्राप्ति उन्हें भी प्राप्त उन्हें भी नहीं हुई। इसलिए राधा रानी के कैंकर्य को प्राप्त करना ये तो परमतम सौभाग्य है, जो श्रुतिचारी गोपियों को भी प्राप्त नहीं हुआ, कुछ और बाकी रह गया। तभी तो महाप्रभु जो देना चाहते हैं उसकी जानकारी और किसी को नहीं हो पाई, श्रुतियों को भी नहीं हो पाई। राधा रानी जो देना चाहती है, लेकिन पहले श्याम सुंदर को उसका अनुभव कराकर फिर महाप्रभु के रूप में ही श्याम सुंदर ने ही अपनी प्रियतमा राधा रानी के प्रेम की महिमा और राधा रानी का जो सर्वोत्कृष्ट स्थान है, श्याम सुंदर की भी जो बॉस है, जो जिसके अनुगत होता है वो उसका प्रचार करेगा ना। तो लोक में, वेद में राधा रानी की परम सेविका रूप में, आराधिका के रूप में प्रतिष्ठा है, लेकिन वास्तव में निकुंज मंदिर में, प्रेम राज्य में हमारी स्वामिनी ही सर्वेश्वरी है। तो जो जिसके अनुगत खुद को मानेगा वो उसी का प्रचार करेगा ना। जो अनुगत है वही तो, जिसके अनुगत उसका प्रचार किया। तो हम देखते हैं कि श्याम सुंदर भी किस प्रकार राधा रानी की जो का प्रेम का जो भाव है, महाभाव का भी सार रूप मादनाख्य महाभाव, उसकी पूर्ण वशीभूत है। लेकिन फिर भी राधा रानी स्वरूप है तो सेविका है ना, लेकिन उस उनका जो सेवा भाव है उसे ग्रहण करने के लिए श्याम सुंदर भी खुद को अक्षम मानते हैं, इसलिए पूर्ण वशीभूत रहते हैं। जिस भाव से स्वामिनी सेवा करना चाहती है उस भाव के अनुरूप होने का पाठ भी उनसे ही सीखती है। राधिका रे प्रेम गुरु, इतनी निगूढ़ अंतरंग जो विलास है
ये अंतरंग जो राधा श्याम सुंदर का जो संबंध है, जग को तो बहुत ऊपरी ही, वेद शास्त्रों के बाद भी ऊपरी ही परिचय है। अंतरंग परिचय तो महाप्रभु के माध्यम से ही प्रकाशित हुआ है। क्योंकि जो राधा तत्व का जो निगूढ़ भाव है वो यहीं पर, कि राधा रानी ही प्रेम राज्य में, प्रेम मंदिर में परो तत्व के रूप में प्रकाशित है। कि जो वेद शास्त्र में परम तत्व है श्याम सुंदर कृष्ण, भगवान हरि ईश्वर होते हुए भी हमारी स्वामिनी के पूर्ण वशीभूत है। तो ये वास्तव में जो महाभाव का जो चरमतम उल्लास है, मादनाख्य माधुर्य, मादनाख्य भाव ना, उससे ही हमारी स्वामी ने, उसी भाव से ही तो जो श्याम सुंदर आराध्य है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस, तो आराध्य रूप में वो हमारी स्वामिनी की भी आराध्य है। लेकिन जिस भाव से स्वामिनी आराधना करती है उसके अनुरूप श्याम सुंदर उसके अनुरूप सेवा ग्रहण करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। व्हाट टू डू, कह तो दिया प्रभु ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सत्यम भजा में हम। तो फिर देखा कि नहीं नहीं, इनके जो प्रेम का भाव है उसके तो आई एम नो मैच, है ना, भगवान अपने को अक्षम मानते हैं। तो राधा रानी तो अपने मादनाख्य महाभाव से एकांतिक भगवान की आराधना करती है, जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन किया। अन्य अन्य गोपियां भी महाभाव महाभाव से ही भगवान की आराधना करती है। लेकिन राधा रानी का जो एक्सक्लूसिव भाव है, महाभाव का भी सार, मादनाख्य भाव, उसकी वशीभूत हो जाते हैं श्याम सुंदर। ऐसी सामर्थ्य और किसी गोपी में नहीं है, भले वो भी महाभाव को धारण करती है। राधा रानी के काव्य की ही तो विस्तार है, लेकिन जो मादनाख्य भाव है वो राधा रानी का एक्सक्लूसिव है, जिसके वशीभूत श्याम सुंदर होते हैं। वैसे वशीभूत और वो किसी गोपी के नहीं होते, इसलिए हमारी स्वामिनी को ही राधा कहलाई, और किसी गोपी को राधा नहीं कहते ना। और जो दूसरी गोपियां हैं, जिस प्रकार हमने कहा ऋषिचारी या दूसरी भी गोपियां हैं, वो राधा रानी का आश्रय पाकर ही अपने अभिष्ट को पूर्ण करती है। जैसे गोपियों के आश्रित ये श्रुतिचारी गोपियां हुई ना, श्रुतियों ने जब जिस सौभाग्य को देखा गोपियों के भगवान के साथ रास विलास में, वैसे ही सौभाग्य को प्राप्त करने की स्पृहा उनके हृदय में जागृत हुई। तो गोपियों का आश्रय है, क्योंकि वो गोपियां भी राधा रानी का ही काव्य विस्तार है, इसलिए उनका ही सबका आश्रय लिया। लेकिन जो एकांतिक राधा रानी के आश्रित होना चाहती, राधा रानी की किंकरी कहलाना चाहती है, उनको जो सौभाग्य है वो विशेष सौभाग्य रहा, जिसका सौभाग्य इन श्रुतिचारी गोपियों को भी नहीं हुआ। कहने का आशय है, जो भी मनोभिष्ट गोपियां भी प्राप्त करना चाहती है, राधा रानी के चरणाश्रित होकर अपने अभिष्ट की सिद्धि उन्हें प्राप्त होती है। और राधा रानी के की अनुकूलता के कारण ही भगवान श्याम सुंदर के साथ जो राधा कृष्ण की का जो मिलन होता है संकेत स्थान में, निकुंज मंदिर की, उसमें जो भगवान के प्रिय नर्म सखा होते हैं, जो भगवान के अंतरंग भाव को समझते हैं। अब अंतरंग भाव को समझकर ही गोपियों तक वो संदेश पहुंचाने के लिए वो प्रिय नर्म सखाई वो संदेश वाहक का काम करते हैं। तो उनको भी इन सखी मंजरियों और राधा जी के साथ थोड़ा वास्ता होता है। किस प्रकार उनके सखा श्याम सुंदर राधा रानी के भाव में दिन में भी मग्न रहते हैं, इसलिए राधा रानी की महिमा से कुछ परिचित वो प्रिय नर्म सखा भी है, लेकिन कुछ ही आंशिक ही, है ना। लेकिन जैसा कि बताया कि आराधना की जो सर्वोच्च सिद्धि हम सबके लिए है, वो तो युगल उपासना है ना। तो युगल उपासना की जो सर्वोच्च सिद्धि किस प्रकार होगी, उनकी प्रेममयी चरण सेवा से ना। युगल के चरणारविंद की सेवा, और युगल के चरणारविंद की सेवा तो निकुंज मंदिर में ही उपलब्ध है। लेकिन उस
सर्वोच्च सिद्धि की प्राप्ति का जो साधन है ये मंजरी भाव है, ये कहने का आशय है। मंजरी भाव को अंगीकार यदि हम नहीं कर पाते अनुगत्य धर्म से, तो भले हम राधा कृष्ण की उपासना करने की मनसा करें, आकांक्षा करें, लेकिन उस अनुगत्य धर्म के बिना, मंजरी भाव में प्रतिष्ठित हुए बिना वो सर्वोच्च सिद्धि हमें प्राप्त नहीं हो सकती। मंजरी भाव से ही वो प्रेममयी आराधना या हमारी साधना की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसके लिए इस भाव में, इस अपने स्व परिचय में प्रतिष्ठित होना, गूढ़ कर, गूढ़ भाव से कि मैं राधा रानी की दासी हूँ, अपना परिचय हम दे सके मैं राधा रानी की दासी हूँ, ऐसा भाव या ऐसी आत्मबुद्धि, यशात्म यशात्म बुद्धि गुणपेति धातु के, जिस प्रकार आत्मबुद्धि से कफवात पित्त से भरे त्रिगुणात्मक दोषों से भरे उस देह में होती है, उसी प्रकार आत्मबुद्धि की मैं राधा रानी की दासी हूँ, मैं राधा रानी की दासी हूँ, ये हमारे अंतर रटन में आ जाए। मैं तो राधा रानी की दासी हूँ, मैं तो राधा रानी की दासी हूँ, मैं तो राधा रानी की दासी हूँ। एकमात्र यही साधन है। हम खुद से उस उच्चतम स्तर पर जब परिचित होंगे, जो हमारा पोटेंशियल, जो हमारी क्षमता है, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हमारा साधारण परिचय है परमार्थ के मार्ग में भी। लेकिन जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्यदास, हम भगवान के नित्य दास या दासी है किस रूप में? तो हमारा जो अल्टीमेट परिचय है, हाईएस्ट परिचय है, मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, मैं राधा रानी की किंकरी हूँ। एकमात्र यही साधन है, अपने से परिचित होना ही सेल्फ रियलाइजेशन है। भगवत साक्षात्कार कोई कठिन वस्तु नहीं है। वेद शास्त्रों में, जो वैदिक संस्कृति में विश्वास करते हैं, वेद शास्त्रों में भगवान की महिमा तो सर्वत्र, किसी को संशय होता है कि भगवान भगवान है, कृष्ण भगवान है, राधा कृष्ण युगल सरकार है, वो केवल बांसुरी बजा के सबको मोहित करते, उन्हें किसी की और फिक्र नहीं, वो केवल आनंद भोग ही करते हैं, बिकॉज दे कैन अफोर्ड। उन्हें किसी से कोई भय नहीं, किसी से कोई वास्ता नहीं, बस सबको लुभाते हैं और एक दूसरे में ही, एक दूसरे के भाव में ही मग्न होकर आनंद विहार करते हैं। तो भगवान को पहचानना, भगवत साक्षात्कार तो कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन भगवान को जानते हुए भी, भगवान को समझते हुए भी, भगवान की प्रतिष्ठा महिमा, उनके ऐश्वर्य माधुर्य महिमा को श्रवण करते हुए भी हमारी कहाँ स्थिति है? क्या हम संसार की स्थिति में अपने को प्रतिष्ठित होकर भगवान का श्रवण करके बस भगवान से कुछ आशीर्वाद मांगते हैं कि भगवान हमें संसार की कृपा करते रहो, हम संसार में सुखी रहे, आप जहां भी आप सुखी रहो, हम आपको दिया बत्ती दूर से दिखाएंगे, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और आप भी हमें जहां पर हम, वैसे ही हमें सुखी रखिए। हम अपने परिचय से ही वंचित हैं, और खुद से परिचित होना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान की उपलब्धि, भगवत साक्षात्कार कोई इतनी इतनी कठिन वस्तु नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन फॉलोज गॉड रियलाइजेशन। भगवान की महिमा, भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य से जब एक एक स्तर पर जब हम परिचित होंगे, तब हम सोचेंगे जिनकी महिमा का इतना वर्णन श्रवण और इतना है, उनके साथ मेरा क्या परिचय है। तो अपने श्रेष्ठतम परिचय से परिचित कराने के लिए महाप्रभु आए, और उनके उनकी शिक्षा, उनकी उनकी जो परंपरा, शिष्य परंपरा के माध्यम से आज हम जैसे पतित जीवों के जीवन में भी ये कहने का सौभाग्य हमें मिल रहा है कि मैं राधा रानी की दासी हूँ। हम अपने आप को परम गर्व का अनुभव करें कि मैं राधा रानी की दासी हूँ। तो राधा रानी जब की जो महिमा की समस्त श्रुतियों के मस्तक पर मुकुटमणि के रूप में राधा रानी विराजमान है, अति गोपनीय तत्व है राधा रानी का।
मुकुटमणि अति गोपनीय है। श्रेष्ठ टाइटल परम पद का मुकुटमणि के रूप में किसके ऊपर धारण किया जाता है? राधा रानी। तो सभी श्रुतियां भी, जो बाकी सब श्रुतियां जनरल, वो तो भगवान कृष्ण को परम तत्व के रूप में प्रतिष्ठित करके, जो निगूढ़ भाव है कि जो परम तत्व रूप में प्रतिष्ठित है लोक में, वेद में, वो भी निकुंज मंदिर में जिनके आश्रित, जिनके शरणागत, जिनके अनुगत्य में, जिनके प्रति शिष्य भाव, जिनके वशीभूत होकर विराजमान हैं, उन राधा रानी का परम तत्व के रूप में जो अति गोपनीय है। मुकुटमणि, सभी श्रुतियों की भी मुकुटमणि अति गोपनीय वस्तु है? तो इसलिए समस्त श्रुतियां भी आपका फिर अति रहस्यमय रूप में वर्णन करती है। अथवा तो कहे कि जो श्रुति रूपी गोपियां हैं, उनको, उनकी भी मुकुटमणि है। इस प्रकार राधा रानी, इस प्रकार जो राधा रानी का हम परिचय पाते हैं, उनकी, उनके कैंकर्यत्व को मैं कब प्राप्त करूंगी, अथवा कब वो मुझे किंकरी रूप में स्वीकार करेगी, अपने चरण कमलों की सेवा का सौभाग्य कब मुझे प्रदान करेगी, ये अभिप्सा पिछले श्लोक में वो राधा रानी, जो सभी श्रुतियों की भी श्रुति शेखर लता के रूप में। तो राधा रानी की जो महिमा है निकुंज मंदिर में, जब इनकी प्रतिष्ठा इस प्रकार की हो गई, तो उनका वर्चस्व, उनका जो प्रभाव है वो किस प्रकार का है, उसका निरूपण आज के श्लोक में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इन आचार्यों की, महत्पुरुषों की कृपा से खुद को ही समझाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि इसमें हमारा जो आपात दृष्टि से बोला जा रहा है, इस माहुत पीस के माध्यम से गुरु वर्ग ही बोल रहे हैं, हमारे आचार्य वर्ग ही बोल रहे हैं। मैं तो केवल निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ केवल, हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी, कुछ भी नहीं। फिर भी क्योंकि उनके इन उद्गारों से हमें लाभान्वित होना है, मैं प्रयास करूंगा और अधिक लाभान्वित हम होए, और साथ में जो आप संग देकर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, सभी लाभान्वित हो, यही तो इच्छा है। तो राधा रानी की जिन गुण माधुर्यों का वर्णन, तो राधा रानी के गुणों का वर्णन करते करते जो साधक आवेश में प्रबोधानंद सरस्वती के हृदय में राधा रानी की जो जो माधुरी है, उसका आवेश जिससे बढ़ता ही चला जा रहा है। तो सतत हम देख रहे हैं कि प्रत्येक श्लोक के अंत में स्फूर्ति में विराम होने के पश्चात उसी सौभाग्य को पाने के लिए वो कातर भाव से राधा रानी की प्रार्थना करती है ना। तो पिछले श्लोक में राधा रानी की जो परमतम तत्व के रूप में अ, उनका सौभाग्य निरूपण करके उनसे ही प्रार्थना की कि आप तो सर्वोपरि हैं, आप मुझ पर कंकरित्व का दान दीजिए, आपके चरणारविंद की सेवा को प्रदान कीजिए। राधा रानी के प्रति उनकी जो आविष्टता है, एकांतिक भाव इतना प्रबल है कि जैसा कि बहुत बार वर्णन किया, राधा रानी की जो किंकरी है, उनके उनके हृदय में स्वप्न में भी राधा रानी के दास्य को छोड़कर और कोई भाव, और कोई कामना नहीं जगती। हम रघुनाथ दास गोस्वामी की जो विलाप कुसुमांजलि है, उसमें जैसे राधा रानी से संवाद हो रहा है, उनका भाव ही भाव में, जैसे राधा रानी उन्हें कह रही, अरे तू मेरी दासी बनने के लिए इतनी आतुर क्यों है? हैं? इतना निम्न स्थान क्यों पाना चाहती है? आजा, मैं तुझे अपनी सखी बना के रखती हूँ, तो इतनी तेरी पीड़ा दूर हो जाएगी। लेकिन जो किंकरिया हैं, किंकरी भाव प्रति, उनको राधा रानी का दास्य भी चाहिए, राधा रानी का सख्य भाव भी नहीं चाहिए।
क्योंकि दासी ही चरणों की सेवा प्राप्त कर सकती है ना। राधा रानी के चरणों में दास्य की प्राप्ति होने से ही इन्हें अपने अभिष्ट सुख और संतोष की प्राप्ति होगी। अन्य कोई उपाय नहीं है। राधा रानी सखी बनाने चाहे तो ताकि नहीं, स्वामी ने आपके सख्यत्व को तो दूर से ही प्रणाम। पादाब्जयोस तव विना वर दास्यमेव। पादाब्जयोस आपके चरण कमलों की दास्यमेव, एकमात्र दास्य ही चाहिए, उसके बिना और कोई वर नहीं चाहिए। नान्यत कदापि समय किल देवी आचे। आपके चरणारविंद के दास्यम के अतिरिक्त और कोई वर नहीं चाहिए मुझे। नान्यत कदापि समय किल देवी आचे, कोई और किसी चीज की आस्था नहीं करती। सख्यायति मम नमोस्तु नमोस्तु तुभ्यम। आपके सख्य भाव को, आपके सखित्व भाव को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। आपकी दास्ता को, आपकी दासी बनने के लिए ही मेरे हृदय में एकमात्र रस, यह उल्लास है। मेरे हृदय का उल्लास क्या है कि मैं आपकी दासी बनूंगी। दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। ये सत्य कह रही हूँ, है ना। ये भाव अब साधक आवेश में किस प्रकार का व्यक्त कर दिया प्रभुदानंद सरस्वती ने, और यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी विलास विलाप कुसुमांजलि में, और उसी प्रकार भी स्तव माला में रूप गोस्वामी ने, ये जो साधकों के लिए जो जिस भाव, जो उद्गार ग्रहण कर, जिन जिन उद्गारों को हम खुद के उद्गार भी बनाकर प्रार्थना कर सकते हैं हूबहू, इसमें कोई नकल नहीं है, हमें कोई और दूसरी कल्पना नहीं करनी है। नकल भी श्रेष्ठ वस्तु की, इस दिव्य मार्ग में नकल भी हमें श्रेष्ठ वस्तु की ही करने की मिलेगी ना। तो श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हो नकल करके भी इसे ग्रहण कर लेना है। वास्तव में ये जो चिन्मय अभिमान राधा रानी की दासी का होने का, ये भी एक नकली ही है ना। हम राधा रानी के दासित्व को कभी प्राप्त नहीं हुए, लेकिन हम दासी हो सकते हैं। ये हमारे स्वरूप के अनुरूप हमारा अधिकार है। तो अधिकार के अनुरूप किसी पद को प्राप्त करने की स्पृहा या पद पाने की एकांतिक आकांक्षा, ये परमिटेड, ये बोनेफाइड है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने जो उद्गार व्यक्त किए राधा रानी की इतनी महिमा स्थापित करके, श्रुति मौली शिखर, उनके कैंकर्य को प्राप्त करने की जो अभिलाषा व्यक्त की, अप्राप्त है ना। अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए कातर हृदय से प्रार्थना, तो वो हमारा भी भाव। तो इनके जो उद्गार है उनको हम खुद के उद्गार के रूप में भी यदि प्रकट करें तो उसमें कुछ भी असमीचीन नहीं है ना? यथार्थ ही है। लेकिन हमारी अवस्था वर्तमान में क्या है, हमारे चित्त में, हृदय में जो आवेश है जड़ पदार्थों का, उनसे किस प्रकार हम छूटे, किस प्रकार उपरामता हम प्राप्त करें, है ना। अवश्य ही राधा रानी के कंकरत्व को प्राप्त करना, उनकी दासी बनना हमारे हृदय का आशय है। कम से कम इस चीज को तो स्वीकार करते हैं ना कि हम भी राधा रानी की दासी बनना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो वर्तमान स्थिति बड़ी शोचनीय है ना। हमें अभी भी ये जानकर हम राधा रानी की दासी बनना चाहते हैं, इसी स्पृहा, इसे हम स्वीकार करते हुए भी जो संसार की जो वस्तुएं, संसार की वासनाओं, संसार के जो आशय संकल्प अनेक प्रकार की अतृप्त, उनको पूर्ण करने में हमारा आवेश रहता है ना। तो जब वो आवेश प्रबल हो जाता है, उस समय मैं राधा रानी की दासी हूँ, ये आवेश तो शिथिल हो जाता है। एकांतिक, जिसे राधा रानी की दासी बनने का सौभाग्य मिलता हो, वो तो पूरे मनोयोग से उसी दिशा में भाग जाएगी। तो कम से कम जब सत्संग के समय हम इस प्रकार की इच्छा करें कि वास्तव में बाकी सब भटकाव है, संसार की आकांक्षा है,
कामनाएं, संकल्प, ये सब भटकाव जो अनंत काल से चल रहे हैं, एक संकल्प दूसरे संकल्प, एक अतिरिक्त इच्छा दूसरी अतिरिक्त इच्छा, इस प्रकार ये ताता चल ही रहा है। लेकिन इस वर्तमान युग में चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में, उनकी शिक्षा की परंपरा में आकर हम हमें यह श्रवण करने को मिल रहा है कि हम राधा रानी की दासित्व को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो फिर एक साथ तो दो दो नाव में हम पाव नहीं रख सकते। राधा रानी की दासी भी बनना है और फिर संसार की वासनाओं में भी हमें लिप्त रहना है। जब तक हमारे स्वरूप का आवेश प्रकट नहीं होता, यही क्रिटिकल वस्तु है। किस प्रकार हमारे स्वरूप के अनुरूप जो हम अपने आप को राधा रानी की दासी माने, इस स्वरूप का आवेश जब तक उत्पन्न नहीं होगा, तब तक हम बिल्कुल ऑर्डिनरी बने रहेंगे। सब फिर ये जितना भी हम जो अनुशीलन या जो श्रवण करते हैं, केवल एक इंफॉर्मेशन बन के रह जाएगी। लेकिन महत संग में वो प्रभाव है, महत संग में वो शक्ति है। महत संग का जो प्रभाव है, हमारी जो जीव जीव पने की जो स्थिति, जीव सत्ता अर्थात संसार में भोग की, नायक रूप में पुरुष देह में या नायिका रूप में, स्त्री रूप में जो भोग वृत्ति है, वो भोग वृत्ति अनुगत्य धर्म से चिन्मयी भागवती वृत्ति, चिन्मयी भागवती वृत्ति अर्थात भगवान की सेवा, वृत्ति अर्थात सेवा, भागवती वृत्ति अर्थात भगवान की सेवा या भगवान के भक्त की सेवा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, ये बात बताई है ना। नित्यम भागवत सेवा, उससे क्या होगा कि हमारी जो जीव वृत्ति है संसार में भोग के लिए जो धावित होती है चित्त, वो भागवती वृत्ति में परिवर्तित हो जाएगी अनुगत्य धर्म से। यत सेवया भगवत स्फुटस्थस्य मधुद्विषय रतिरासो भवे तीव्र पादयोर व्यसनार्जन, जितने भी अनर्थ है वो आनुषंगिक रूप से ही दूर हो जाएंगे। जितने भी अनर्थ, अनर्थ अर्थात जो हमारे स्वरूप के विपरीत, स्वरूप के अन्यथा जो वृत्ति है भोग वृत्ति, हम स्वरूपतः भोगी नहीं है, न हम कोई नायक है, राजा है या रानी है, हम तो सेविका हैं। तो अनुगत्य धर्म महत्संग के प्रभाव से हमारी जो जीव सत्ता की जो असत वृत्ति है, वो भागवती वृत्ति, भगवान की सेवा या भक्त की सेवा, उसमें परिवर्तित हो जाएगी, है ना? तो फिर हमारा जो जड़ पदार्थों में, जड़ संबंधों में जो आवेश, जो अभिनिवेश, आग्रह है, वो दूर होकर फिर हमारे चित्त में इस वर्तमान सत्संग के माध्यम से राधा रानी की दासी होने का, राधा रानी की दासित्व का अभिमान जग जाएगा। अब राधा रानी की दासित्व की प्राप्ति, राधा रानी तो बहुत दुर्लभ वस्तु है, जैसा कि हम श्रवण कर रहे हैं। साक्षात प्राप्ति तो उनकी निकुंज मंदिर में जब हमें साक्षात चिन्मय देह की प्राप्ति होगी, पार्षदत्व की प्राप्ति होने से ही हमें राधा रानी के कैंकर्यत्व की या उनके चरणारविंद की सेवा की सौभाग्य का जो अनुभव, आनंद है, वो प्राप्त होगा। तो वो तो जैसे मोह की वस्तु हो गई है ना, अप्राप्त वस्तु का मोह होता है। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भी कहा है कि मोह इष्ट दर्शन बिने, मुझे राधा रानी के दर्शन कब होगी, राधा रानी के कैंकर्य की प्राप्ति कब होगी। तो मोह दशा में जब साधक होता है, लेकिन जिस वस्तु का मोह है वो कितनी उत्कृष्ट है, वो कैसी है, उसकी प्राप्ति में कैसा आनंद होगा, वो कल्पना ही बना रहता है ना। तो कोई कोई चीज वस्तु कल्पना ही बनी रहे तो उसमें लोभ जागृत नहीं हो सकता। उसकी उस वस्तु का यदि अनुभव किंचित न हो, तो उसके प्रति लोभ उत्पन्न कैसे होगा। जैसा कि हम बार बार उदाहरण देते हैं, महत सेवा जो है वो भगवत सेवा का जो रति रासो भवे तीव्र, भगवान के चरणों में रति
कैसी होती है? ये जो कल्पना हम करते हैं, जो परोक्ष है, जिसका मोह होता है कि कभी मुझे भगवान में प्रेम हो, उसका परिचय हमें महत सेवा के माध्यम से होता है। तो इसलिए जो महत सेवा में जो हमें सुख मिलता है, महत सेवा या महत पुरुष के चरणों में जो रति है, उनकी सेवा, वो सिंपल है। सिंपल को देखकर हमें उसके प्रति, सिंपल में हो जाता है हमें आकर्षण, आसक्ति हो सकती है ना। तो सिंपल ये परिचय है। तो महत पुरुष में रति, भगवत रति, साक्षात भगवत रति का सिंपल है। सिंपल से ही हम परिचित होकर फिर महत जो भगवत प्राप्ति या जो भगवान के चरणारविंद की साक्षात सेवा के प्रति हमारा लोभ जागृत हो जाएगा। लोभ के उत्पन्न हुए बिना हम साक्षात उस परम वस्तु, साक्षात युगल चरणारविंद की के कैंकर्य को प्राप्ति के लिए जो आवश्यक उत्कट लालसा है, वो उत्पन्न नहीं हो पाएगी। इसलिए महत सेवा का बहुत महत्व है हम साधकों के लिए। राधा रानी का दासित्व कैसा है, इसका साक्षात अनुभव में महत सेवा के द्वारा हो सकता है। क्योंकि पूर्ण क्रियान्वित हमारी जो वृत्ति है, साक्षात अनुभव, भगवान की जो सेवा है, भगवान की चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति, ये हमारी कल्पना है। उनके प्रति हम आकृष्ट बहुत हो सकते हैं, उनके प्रति मोह भी हो सकता है। देखो, अप्राप्त अवस्था में हम उनके प्रति कितना न्यौछावर कर सकते हैं। जब तक लोभ की उत्पत्ति नहीं हो, जब तक आसक्ति उत्पन्न न हो। और इसलिए आसक्ति और मोह का जो भेद बताया है, मोह अप्राप्त वस्तु का होता है, आसक्ति प्राप्त वस्तु। तो राधा रानी के चरणारविंद तो प्राप्त है, उसका मोह हो सकता है, लेकिन आसक्ति की अनुभूति महत सेवा में आने से होती है, महत पुरुष के चरणों में जब रति होती है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर कहते हैं कि इस प्रेम मार्ग, इस रागानुगा भक्ति में महत्पुरुष या जो सदगुरु या श्री गुरु होते हैं, वो वाशिभांगी देवी स्थानीय, वो राधा रानी स्थानीय है। राधा रानी के चरणारविंद की सेवा का आनंद, आह्लाद, सौभाग्य, उसका सुख कैसा होगा, वैसा वही साक्षात सुख महत्पुरुष, महत्पुरुष की सेवा में जब उनके चरणों में अनुरक्ति होने से उसी सुख की अनुभूति होती है। क्योंकि पूर्ण क्रियान्वित हमारा जो समर्पण का जो भाव है, जिस प्रकार हम कहते हैं भगवान हमें मिल जाए, राधा रानी मिल जाए तो मैं सब कुछ समर्पण कर दूंगा या कर दूंगी, ये वो तो केवल हमारी कल्पना में और एक मंसूबे में रह जाता है। लेकिन जब साक्षात वैसी अनुभूति समर्पण की और रति जब हमें महत्पुरुष की सेवा में उत्पन्न होती है, तो हम वास्तव में पूर्ण समर्पण महत्पुरुष के प्रति कर सकते हैं, है ना। कोई व्यक्ति अपने मन से भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण कैसे होगा, जिनसे हमारा परिचय परिचय नहीं हुआ है, जिनके साथ व्यवहार नहीं हुआ है, जिनमें भी आसक्ति नहीं हुई, उनके प्रति तो आत्मसमर्पण नहीं कर सकते हम। इसलिए भगवान के प्रति आत्मसमर्पण महत्पुरुष के माध्यम से ही होता है। इसलिए महत्पुरुष के चरणों में जब रति उत्पन्न हो जाती है, तो हम जीते जी इसी जीवन में, इसी साधक देह से भी हम आत्मसमर्पण का जो आनंद है, आत्मसमर्पण का जो अनुभव है, इसका अनुभव कर सकते हैं। तो महत सेवा द्वारा ही हमारे चित्त की पूर्ण शुद्धि भी संभव है। यथा कृष्णार्पित प्राणस्तत्पुरुष निषेवया। और यहाँ पर जो उद्धव जी भी मैत्रेय मुनि को कह रहे हैं, भागवत के तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय का, तो भाई 7वें अध्याय का 70वां श्लोक है, 19वां श्लोक है। यत सेवया भगवत, महत्पुरुष श्री गुरु की सेवा करने से क्या प्रभाव आता है? कूटस्थस्य मधुद विषय रति रासो। मधुर विषय, मधु राक्षस को भगवान ने मारा, तो जो हमारे जितने भी अनर्थ है जीवन में, उनका विनाश जो तो महत्पुरुष की प्रति
रति प्रीति पूर्वक जो सेवा में अपने सर्वस्व को समर्पित करता है, तो उसके प्रभाव से सभी जितने भी अनर्थ है वो नष्ट होकर साक्षात राधा कृष्ण के चरणारविंद की सेवा में रति रासो भवे, तीव्र तीव्र रति रस हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाता। तो ये साधन, वो जो प्रणाली दी है, अनुगत्य धर्म से ही हमें सैंपल रूप में भगवान के चरणों में क्या रति, उससे हम परिचित हो जाते हैं। उसके माध्यम से साक्षात उस परम गंतव्य को हम प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। तो उसके प्रभाव से हमारा जो इस नश्वर देह और देह के संबंध का जो आवेश है, उसकी जो, उसके लिए हम पूरी जिंदगी भर मग्न रहते हैं। देह के संबंध, देह के संबंध से ही जो हमारी आशा है, हृदय की आकांक्षा है, उनको पूर्ण करने में ही हमारा साधन भजन धार्मिकता सब कुछ उसी में व्यक्त होती है, उसी में व्यस्त रहती है। जबकि धर्म या परम धर्म का जो, परम धर्म जो बाधित करे, वही है संसार धर्म। तो धर्म के नाम पर तो संसार का धर्म, इस नश्वर देह और देह के संबंध से जो हम कर्तव्य इत्यादि जो निभाते हैं, उनमें ही हमारा आवेश बना रहे, तो हम परम धर्म भगवान के चरणारविंद की सेवा में हमारा तीव्र रतिरस बनेगा। तो उस श्रृंखला से, उस भाव जो देह के आवेश से को मिटाकर जो भगवत चरणारविंद की सेवा में हमारा आवेश पूर्ण उत्पन्न कर दे, उसका जो एकमात्र साधन और निश्चित उपाय वो महत सेवा है। यत सेवया भगवत स्फुटस्तस्य मधुदिश है, रति रासो भवित तीव्र पादयोर व्यसनार्जुन। तो फिर साधक के जीवन में भी फिर राधा रानी के चरणों के बिना, राधा रानी के चरणों का अभाव एकदम, जैसे महाप्रभु कहते हैं, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे रमि। सभी दिशाएं वास्तव में एक साथ जो बताया कि जो इसे भगवान की व्यवस्था और भगवान के उपकार को जब सर्वत्र देखता है साधक की प्रारंभिक अवस्था में, उस समय उसे चौदी के आनंद देखी। जिस प्रकार आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन करने के बाद में कुछ भी प्रतिकूल नहीं दिखता साधक को, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने चौदी के आनंद देखी। लेकिन जब इस आत्मसमर्पण के बाद में जब एकांतिक भाव से राधा रानी के चरणारविंद को प्राप्त करने का जो विरह है, जो अभाव, उसे जब अभाव से जब वो अभाव खलता है, तब उसे शून्यायते जगत सर्वम, सभी दिशाएं पूर्ण होते हुए भी एक विरहणी राशि के रूप में सब कुछ उन्हें शून्य लगता है। जब तक राधा रानी के साक्षात चरणों की प्राप्ति नहीं हो जाए, अर्थात राधा रानी कृपा करके मुझे किंकरी रूप में ग्रहण नहीं करे, तब तक सब कुछ ही, सब स्थान एकदम शून्य जैसा लगता है ना। शून्य भेलो मंदिर, मंदिर भी शून्य लगता है। शून्य भेलो नगरी, शून्य भेलो दश दिश, दश निश, दिन रात सब समय शून्य शून्य लगता है। शून्य भेला सगरी, सब ही शून्य प्रतीत होता है। तो इस प्रकार का जो भाव जब इस भक्ति मार्ग में, राग मार्ग में, सबसे पहले जब संसार के संबंध की जो आशय आकांक्षा है, वासना है, जब बाधक नहीं रहती, तब सब कुछ अनुकूल ही प्रतीत होता है। लेकिन जब विरह भाव बढ़ता है, तो सब कुछ अनुकूल होते हुए भी उस अनुकूलता के अंतर्गत शून्यवत प्रतीत होती है। और जो ये अभाव जब अनुभूत होता है, तो इस अभाव की पूर्ति फिर किसी भी संसार की वस्तु से नहीं हो सकती है ना। संसार में हमें हमें किसी चीज का अभाव होता है, तो उस वस्तु की प्राप्ति होने से वो अभाव मिट जाता है। जैसा संसार में हम वो कहते हैं कि क्षुधा और खाद्य वस्तु उभय जेमन, क्षुधा या पिपासा होती है, तो उसकी पूर्ति फिर खाद्य वस्तु या किसी प्रिय पेय पीने की वस्तु को प्राप्त करने से दोनों मिट जाते हैं ना।
लेकिन ये जो दिव्य पिपासा है, दिव्य अभाव है राधा रानी के चरणों की प्राप्ति का, वो तो संसार की किसी भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु से भी वो अभाव मिटता नहीं। उसके लिए तो साक्षात, साक्षात वस्तु। तो ये अभाव साधारण नहीं है। साधारण छोटी वस्तु का अभाव तो उस छोटी वस्तु को प्राप्ति से, किसी को भूख लगी है, भोजन मिल जाए तो हो गया, तो मिट गया ना, जो तुरंत मिट जाए तो वो छोटी वस्तु भी। लेकिन बहुत बड़ा अभाव, बड़ी वस्तु के अभाव से यदि हम कोई ग्रस्त हो, तो बड़ी वस्तु तो इतनी सहज मिलती नहीं, इसीलिए उसे बड़ी कहते हैं। छोटी वस्तु मतलब जो सहज में मिल जाए, तो छोटा अभाव छोटी वस्तु से पूर्ण हो जाता है। बड़ी वस्तु अर्थात अति दुर्लभ। तो राधा रानी के चरणों की प्राप्ति तो अति दुर्लभ है ना। तो अति दुर्लभ वस्तु का अभाव भी इतना, इतना जल्दी साक्षात उस अति दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति होने से ही होती है। तो ये व्याकुलता जो हमारे हृदय में जागृत होती है राधा रानी के कंकेत को प्राप्त करने की, तो कैसी अद्भुत चीज है। ऐसी व्याकुलता, इस दिव्य अपने शाश्वत स्वरूप के अनुरूप जो हमारा दिव्य सौभाग्य है राधा रानी की किंकरी होने का, उसकी व्याकुलता यदि हृदय में हो जाए तो व्यक्ति फिर संसार के स्तर पर किसी भी वस्तु से बंध नहीं सकता, है ना। प्रेम पुजारी बन जाता है ना भगवान। देखो चैतन्य महाप्रभु साधक आवेश में, फिर वो संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करके भी उससे समाधान नहीं होगा। संसार में किसी वस्तु को पाकर भी उसका समाधान नहीं होगा। संसार की किसी वस्तु को पाकर हमें समाधान में नहीं रहना है। संसार में अनुकूल प्रतिकूल वस्तुओं, स्थिति परिस्थिति को पाकर यदि हम समाधान में रहेंगे, तो फिर जो जो परम वस्तु है, जो बड़ी वस्तु है राधा रानी के चरणों की प्राप्ति, उसके लिए जो पर्याप्त जो आवेश है, जो लालसा है, उत्कंठा, व्यग्रता, तीव्र भक्ति योग, उससे हम वंचित हो जाएंगे, है ना। ये राधा रानी मैं तुम्हारी ही हूँ, मैं तुम्हारी ही हूँ, मैं तुम्हारी ही हूँ। तवई वास्मी न जीवास्मि त्वया बिना, इति विज्ञाय देवी त्वम नयमाम चरणांतिकम। ये जानकर हे देवी, मैं तुम्हारी ही हूँ, मैं तुम्हारी ही हूँ, मैं तुम्हारे अलावा और मेरा किसी के साथ परिचय नहीं है। इसलिए और किसी संसार के परिचय में मुझे नहीं भटकना है। अब मैं नहीं भटकूंगी, नहीं भटकूंगा। ऐसा जानकर हे स्वामिनी, हे देवी, इति विज्ञाय देवी त्वम, आप नए महाम, मुझे ले लो चरणांतिकम, आपके चरणों की अंत भाग में, मतलब आपके चरणों की सेवा में मुझे ग्रहण कर लो, एकमात्र ये तीव्र आकांक्षा है। तो ये राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए तो क्रंदन कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार के क्रंदन के अंतर्गत ही फिर राधा रानी की जो कृपा है वो प्रकट हुई है। वो कृपा किस रूप में प्रकट होती है? साधकों को एक स्फूर्ति के रूप में। तो आज जिस स्फूर्ति का चिंतन हुआ है श्लोक, वह श्लोक संख्या 99, जिसमें चिंतन है कि गात्रे कोटि तड़ि छवि प्रविततानंद छवि श्रीमुखे, बिंबोष्ठे नव विद्रुम छवि करे सत्पल्लवै कच्छवि, हेमांभोरुह कुण्मल छवि कुच द्वंद्वे रवि, कुच कुच द्वंद्वे रविंदे क्षणम, वंदे तन्नव कुंजर कुंज केली मधुर राधाभिदानम अहर। राधा रानी की महिमा, उनके गुणों का, उनका जो उनका जो सर्वोपरित्व जो स्थान है, उसके चिंतन में ही मग्न यहाँ पर
जो राधा रानी की कृपा से जो स्फूर्ति उत्पन्न हुई, उसके अंतर्गत ये चिंतन लीला के माध्यम से कर रहे हैं। वो लीला का निरूपण करेंगे। श्लोक का अर्थ है, गात्रे कोटि, गात्रे कोटि तड़ित छवि। राधा रानी के जो श्रीअंग है गात्र, उसका प्रकाश कैसा है कि उसमें कोटि विद्युतों की छवि, कांति है। गात्रे कोटि तड़ित, तड़ित मतलब बिजली, कोटि तड़ित छवि की कांति है। प्रवितता आनंद छवि श्रीमुखे, और श्रीमुख पर जो अतिवृद्धि को प्राप्त आनंद की छवि है। किस कारण, किस अवस्था में राधा रानी का जो मुखारविंद जो अपने आप ही श्याम सुंदर की चिंतन से आनंद मग्न रहता है ना, उनके मुखारविंद। लेकिन श्याम सुंदर को साक्षात पाकर निकुंज मंदिर में, और श्याम सुंदर को अपने वशीभूत देखकर राधा रानी की श्रीमुख पर जो वर्धमान आनंद प्रकट होता है, वो बड़ा ही निराला है। फिर कहा बिंबोष्ठी नव विद्रुम छवि। राधा रानी के जो अधर लाल ओष्ठ है, बिंब फल की तरह लाल रंग का होता है ना, तो बिंब फल जैसे ओष्ठों पर नव विद्रुम की शोभा, नव, नव जो मणियां होती है ना, नव, नव लाल मणि है, उसकी शोभा राधा रानी के बिंबोष्ठों पर है। करी सत पल्लवई का छवि। राधा रानी के हाथों में करे नव पल्लव, सत पल्लवई की छवि। पल्लव कहते हैं नई कोपले फूटती है, जब वृक्ष नए मौसम में प्रफुल्लित होता है, तो नव पल्लव की सुषमा कैसी प्रकाशित होती है एकदम, है ना। उसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है या चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, तो नई नई पल्लवों पर, तो राधा रानी के जो कर कमल हैं, उनकी शोभा वैसी ही प्रकाशित हुई, नव पल्लव की सुषमा जैसी। लीला के अंतर्गत ही ये चित्र, लीला कौन सी उसका निरूपण करेंगे। पहले ये श्लोक का अनुवाद। हेमांबू रुहे कुडमलत छवि, कुच द्वंद्वेर विंदेक्षणम। हेमांबू रुहे, और फिर राधा रानी के जो स्तन मंडल है, स्तन मुकुल स्वर्ण कमल कलिका की छवि लिए हुए हैं। तो उसी के कारण जो राधा रानी इतनी, उतनी उत्फुल्लित या उतनी उल्लासपूर्ण, जिनके हृदय में आनंद है, उस उल्लास आनंद के कारण उनके प्रत्येक अंग की शोभा भी बड़ी निराली हो रही है, जिसकी उपमा देकर केवल एक इंडिकेट, एक इंगित किया गया है। राधा रानी के प्रत्येक अंग की सुषमा, अंग का जो भाव, उसका उपहार, सब कुछ ही तो एकदम परम दिव्य है, परम उत्कृष्ट है। और उसके अंतर्गत फिर अंत में कुछ द्वंद्वेर अरविंदे क्षणम। राधा रानी की जो इक्षण मतलब जो आंखें हैं, वो किस प्रकार अरविंद मतलब जो कमल, कमल नयन, उत्फुल्लित कमल नयन, उस अवस्था में वैसा जो वर्णन है। नव कुंज के लिए मधुरा श्री राधा के रूप माधुर्य की मैं वंदना करती हूँ, इस प्रकार बता रहे थे। जो राधा रानी की कृपा से, राधा रानी के सेवा को प्राप्त करने के लिए जो तीव्र उत्कंठा थी, इसके प्रभाव से राधा रानी की कृपा से एक स्फूर्ति जो हुई है, उसका वर्णन। तो स्फूर्ति के अंतर्गत जो देख रही है कि राधा रानी कुंज में आकर विराजमान है ना, कुंज अभिसारिका के रूप में। तो बड़ा ही उत्साह के साथ, बड़े ही उल्लास के साथ, और उनके हृदय में तीव्र अनुराग है श्याम सुंदर से मिलने का। तो बड़े अनुराग के साथ संकेत स्थान पर, संकेत कुंज में राधा रानी उधर धावित हो रही है। और किंकरी
आप और हम भी अपने आप को किंकरी मानकर ऐसा ही चिंतन करें कि राधा रानी अभिसार के लिए श्याम सुंदर के पास संकेत कुंज की तरफ जा रही है और मैं किंकरी के रूप में उनके पीछे पीछे चल रही हूँ। ऐसा चिंतन करना भी हमारे स्वरूप के अनुरूप है, जबकि साक्षात उस सौभाग्य हमने प्राप्त नहीं किया है, लेकिन इस सौभाग्य का उजागर महाप्रभु ने किया है, कराया है हमें, कि हम भी इस सौभाग्य को प्राप्त करने के अधिकारी, कृपा अधिकार को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे अधिकार के अंतर्गत ही है। तो राधा रानी जाए, लेकिन कुंज में भगवान श्याम सुंदर राधा रानी के विरह में व्याकुल होकर राधा रानी का इंतजार कर रहे हैं। जैसा ही होता, कभी कभी राधा रानी के पहले ही श्याम सुंदर संकेत इस कुंज में आकर बैठ जाते हैं, बड़े उत्कंठित हो रहे हैं, कब राधा रानी आएगी, है कब राधा रानी आएगी, इसका इंतजार कर रहे हैं। तो जो वातावरण है, कुंज के बाहर हवा चल रही है, पत्ते हिलमिल रहे हैं, तो थोड़ी सी भी आहट होते ही श्याम सुंदर और भी उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे पत्तों की गिरने की या हिलने की जो मरमर ध्वनि है, उससे जैसे स्वामिनी के आने की संभावना दिख पड़ती है ना, तो श्याम सुंदर का हृदय और भी उल्लासमय हो जाता है। तो जैसे राधा रानी कुंज के करीब आ रही, तो राधा रानी के अंग की कांति का जो प्रभाव है, सब दिशा एकदम प्रकाशित हो जाती है, कुंज का प्रांगण भी आलोकित हो उठता है, सर्वत्र जैसे प्रकाश छा जाता है। केवल कुंज मंदिर ही नहीं, बल्कि आसपास का भी पूरा जो वातावरण है जगमगा उठता है। राधा रानी की जो अंग छटा है, उसको देखकर श्याम सुंदर के नेत्र, राधा रानी की अंग छटा को देखकर श्याम सुंदर के नेत्र प्रफुल्लित हो जाते हैं। राधा रानी की उन्माद और अनुराग से एकदम उल्लसित होकर जो चल के आ रही है, तो राधा रानी के चरणों के जो नुपुर नुपुर किंकणी की शब्द शब्द से श्याम सुंदर के जो कर्ण बहुत एकदम प्रमत्त हो जाते हैं। और राधा रानी के अंग गंध अंग गंध के प्रभाव से श्याम सुंदर की जो घ्राणेन्द्रिय है, नासिका, वो प्रमत्त होती है। तो हम देखते हैं कि जो सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण की जो इंद्रियां हैं, केवल जब श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध पूरे जग को उन्मादित प्रमत्त करते हैं, इस बात को यहाँ पर स्थापित करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि श्याम सुंदर की कैसी महिमा, उनके शब्द स्पर्श रूप जो आनंद मूर्ति है, जो रस रूप है, सभी के आकर्षण का केंद्र है, सबको उन्मादित करते हैं, सबको निर्वृत्त कर देते हैं, इतना जिनका प्रभाव है। तो जो सबको इतना आनंदित करते हैं, उन्हें कोई आनंदित, उनके आकर्षण का कोई केंद्र बनता है, तो विशेष हुआ ना। तो भगवान की इंद्रियों को केवल ये साधारण शब्द स्पर्श रूप रसगंध आकृष्ट कर सकते हैं क्या, प्रमत्त कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, केवल राधा रानी के ही साधारण शब्द स्पर्श रूप रसगंध किसी व्यक्ति के भगवान को आकृष्ट नहीं कर सकते, प्रमत्त करने की बात तो अलग है ना। ये तो राधा रानी की ही महिमा, राधा रानी के ही शब्द स्पर्श रूप रसगंध, क्योंकि सब कुछ राधा रानी का जो मादनाक्य महाभाव, महाभाव का जो सार रूप मादनाक्य भाव से गठित है, उसका ही प्रभाव, उसका इफेक्ट है। इसीलिए निकुंज मंदिर में राधा रानी के ही पूर्ण वशीभूत रहते हैं। वैसे भगवान की अनंत लीलाओं का प्रकाश है, सभी भगवान से प्रेम करते हैं, उनके प्रेम में कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस स्तर का प्रेम हमारी स्वामिनी का है, उसके प्रति ही भगवान वशीभूत होकर प्रमत्त बने रहते हैं। श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि भगवान की जो 16,000 रानियां थी, सभी तो भगवान के पूर्ण समर्पित थी।
उनका भी सौंदर्य, माधुर्य, उनका श्रृंगार, सब कुछ ही श्याम सुंदर को सुखी करने के उद्देश्य से ही वो करती थी। उनकी भी समंजसा रति, श्याम सुंदर को सुखी करके वो सुखी होना चाहती थी। खुद के सुख का भी विचार था, लेकिन मुख्य वो श्याम सुंदर को, भगवान को सुखी करना चाहती थी। उनके जो हाव भाव भगवान को मोहित करने के लिए इस प्रकार वो सब कुछ सजती थी, अपने हाव भाव से भगवान को मोहित करने का अनेक प्रयास करती थी। तो वो देखते हैं, लेकिन वो भगवान को मोहित नहीं कर पाई। सुखदेव गोस्वामी भागवत में वर्णन करते हैं कि भगवान को अस्थिर नहीं कर पाई, कोई भी समर्थ नहीं हो पाई, जबकि उनका प्रयास पूरा था। तो उनके प्रयास में खुद को भी श्याम सुंदर से आलिंगित चुंबित होकर सुखी होने का आशय है ना, वो समंजस रहती। लेकिन जो गोपियों की और राधा रानी की विशेष रूप से वो समर्था रति है। समर्था रति में खुद के सुख का कोई, खुद को सुखी करने की कोई स्वतंत्र कोई कल्पना ही नहीं। केवल श्याम सुंदर को सुखी करने के ही आशय से वो श्रृंगार, उनके हाव भाव सभी प्रकट होते थे, इसलिए भगवान उनके वशीभूत थे। लेकिन जो राधा रानी का जो भाव की अभिव्यक्ति है, वो महाभाव के सार रूप मादनाख्य भाव से है। महाभाव को प्राप्त सभी गोपियां है, महाभाव को प्राप्त श्याम सुंदर भी है, लेकिन मादनाख्य भाव तो एकमात्र एक्सक्लूसिव हमारी स्वामिनी का ही परिचय है। तो सभी रानियां भगवान को मोहित करने का प्रयास करती है। तो पक्षीराज गरुड़ जी भी देखते हैं कि सभी रानियों का बड़ा प्यार, तो भगवान पक्षीराज को कहते हैं कि भले ही इन रानियों के रूप की खूब महिमा तुम कर रहे हो, उनका तुम वर्णन कर रहे हो, लेकिन उनके रूप को, उनके हाव भाव को देख के भी भगवान कभी मुग्ध नहीं हुए। लेकिन जो उस दिव्य, बिल्कुल समर्था रतिपूर्ण, या केवल जिसमें भगवान को ही एकमात्र सुखी करने का एकांतिक आशय है, भगवान को सुखी करके हम भी सुखी होंगे, ये आशय भी नहीं है, एकांतिक, बिल्कुल कृष्ण प्रत्यार्थक, एकमात्र कृष्ण को सुखी करने का ही जहां पर भाव हो, जिसके प्रेम में, उसी उसी प्रेम के वशीभूत भगवान होते हैं। तो राधा रानी की जो रूप माधुरी, या उनका जो, उनके हाव भाव की जो माधुरी है, उनके प्रेम की माधुरी है, वो मादनाख्य महाभाव से उत्पन्न है ना। तो इसीलिए इससे भगवान श्याम सुंदर होते हुए भी, या रसराज होते हुए भी, वो भी उन्मत्तता प्राप्त करते हैं, वो भी उन्मत्त हो जाती है। तो इसमें राधा रानी के भाव की और भाव से उत्पन्न उनके जो श्री अंग में का जो सौंदर्य है, माधुर्य है, उनकी उनकी आंखों की जो चंचलता है, पूर्वजों की जो प्रफुल्लता है, उसमें जो उसका जो एक्सप्रेशन है, वक्षस्थल का जो उल्लास भी व्यक्त होता है, उनकी नयनों की जो चंचल भाव भंगिमा प्रकाशित होती है, उनके हाथों का जो सब कुछ श्याम सुंदर को पूर्ण मोहित कर देता है। जब राधा रानी को इस अवस्था में देखकर श्याम सुंदर कुंज मंदिर से बाहर आकर बड़े प्रेम और सम्मान के साथ राधा रानी को कुंज के भीतर ले गए हैं। वो बड़े ही आनंददायी
और सुखकर, सुगंधित, और जिनका स्पर्श बहुत ही कोमल आनंददायी हो, ऐसे पुष्पों से आच्छादित एक रत्नासन पर स्वामिनी को बिठाया है श्याम सुंदर ने। हालांकि भगवान स्वयं भी अखिल रसामृत मूर्ति है, उनका सौंदर्य कोई कम नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो अखिल रसामृत मूर्ति भी श्रीमती राधा रानी को भी जो अखंड महाभाव की छवि के रूप में व्यक्त हो रही है श्याम सुंदर के। तो राधा रानी भी किस उद्देश्य से आई है? अपने श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए। सेवा भाव, सेवा भाव में ही मग्न है ना। श्याम सुंदर को अपने एक्सक्लूसिव मादनाख्य महाभाव से जो सेवा करने के लिए तत्पर होकर आई है, और श्याम सुंदर ने उनका स्वागत करके उन्हें विशेष सिंहासन पर बिठाया है, कुसुमों से आच्छादित। तो अपने प्रियतम की उसी भाव से अखंड महाभाव, अनेक प्रकार की भाव माधुरी द्वारा श्याम सुंदर की आराधना कर रही है। आराधना करके श्याम सुंदर को जिस प्रकार वशीभूत किया है, राधा ही तो उस भाव से श्याम से सेवा कर रही है। तो उनकी सेवा भाव को देखते श्याम सुंदर जो इस प्रकार जो मोहित दशा को प्राप्त हो रहे हैं, इस प्रकार की आराधना जो श्याम सुंदर जो अखिल रसामत मूर्ति है उनको भी मोहित उन्मादित कर रही, इसलिए तो उनका राधा नाम, राधा नाम की अभिव्यक्ति हुई। राधा नाम की आख्या और किसी को नहीं। जो मादनाख्य महाभाव को प्राप्त है, मादनाख्य महाभाव से श्याम सुंदर को जो रिझाती है और उन्मत्त करके उन्हें वशीभूत करती, इसलिए उनका नाम राधा रानी है, राधा है। तो वही राधा रानी आज नव कुंज के लिए मधुरा है, नागर पूर्णतः उनके वशीभूत है। राधा रानी के उस भाव को देखकर श्याम सुंदर अपने हाथों से राधा रानी के चरणों को अपने पीताम्बर से धो रहे हैं, पोंछ रहे हैं। तो श्रीमती भी उन्हें कंठ से लगाकर अपने निकट बिठाकर कहती है, जब श्याम सुंदर को इतने वशीभूत और अभिभूत अवस्था में देख, राधा रानी तो उनकी सेवा करने आई है, लेकिन सेवा ग्रहण करने वाले खुद ही राधा रानी के उस भाव भंगिमा को देखकर खुद वशीभूत होकर हैं। तो राधा रानी उन्हें अपने कंठ से लगाकर निकट बिठाकर मुझसे प्रश्न पूछ रही है, अरे तुम इतना प्रेम मुझे करते हो, मेरे प्रति तुम्हारा इतना प्रेम क्यों? देखिए, प्रेमिका तो राधा रानी है, लेकिन राधा रानी के प्रेम के भाव को देखकर श्याम सुंदर जो वशीभूत होकर मत्त हो रहे हैं, मत्त अवस्था में व्यक्ति क्या स्थिर विचार कर सकता है? क्या वो तो मत्त गुम्न मग्न हो जाता है। तो राधा रानी प्रश्न पूछे कि मेरे प्रति इतना प्रेम क्यों तुम्हारा? इतनी तो कोटि कोटि गोपियां, इतनी योग्य नारियां तुम्हारे तुम्हारी अपेक्षा करती है तुम्हें पाने के लिए, हाँ, तत्पर है। जैसे सभी रानियां तत्पर है, सभी गोपियां भी तत्पर है, लेकिन भगवान तो इस एक्सक्लूसिव मादनाख्य महाभाव से जो सेवा प्रेषित होती है राधा रानी की, उसी को ही प्राप्त करने में बिल्कुल आत्म केंद्रित है। राधा रानी अपने दैन्य को प्रकाशित करती, मैं तो अयोग्य हूँ, और स्वच्छंद रूप से तुम्हारी मन भाई सेवा भी नहीं कर पाती, अनेक बाधाओं को प्राप्त हूँ। राधा रानी को अनेक बाधाएं है ना। आज तो मान नहीं है, लेकिन बहुत बार तो प्राय खुद का मान ही बाधा बन जाता है। फिर लौकिक पारिवारिक घर परिवार की बाधाएं, मौसम की बाधाएं, है ना? अनेक प्रकार की बाधाओं के कारण मैं तुम्हारी अभिष्ट सेवा नहीं कर पाती। दूसरी नारियां तो तुम्हारी तुम्हारी अपेक्षा करती है, मैं तो साधारण हूँ। लेकिन राधा रानी ये कहते कहते उनके अंग से जैसे अनेक कोटि विद्युतों की कांति जैसे निकल रही है। अब कोटि विद्युत, एक विद्युत जैसे सूर्य का प्रकाश भी यदि हम
आंखों को हमें एकदम झुझला देता है ना, हम उसको धारण नहीं कर सकते। तो कोटि कोटि विद्युतों की कांति जैसे राधा रानी के श्रीअंगों से निकल रही है। तो कहा गात्रे कोटि तड़ित छवि, जो पहली लाइन में कह रही गात्रे कोटि तड़ित छवि। तो जो कोटि विद्युतों की कांति को पुंज या द्युति नहीं कहकर छवि क्यों कहा है? किसी की छवि को देखकर तो आंखें झुझलाती नहीं ना। किसी छवि कितनी ही प्रकाशित उज्जवल हो, उसे देख के तो शांति मिलती है। तो राधा रानी की जो अंग कांति है, राधिका स्वप्रकाशित है ना, वो भी भगवान ही है। उनके श्री अंगों से जो ज्योति पुंज निकलता है, ज्योति का, एक ज्योति का रूप है राधा रानी भी, पुंज है। तो उसकी उसकी छवि के रूप में वर्णन करने से उनके दिव्य अंगों से जो ज्योति निकलती है, उससे तो दर्शन से आपको शांति मिलती है। विद्युत की जो उत्कट ज्योति या जो ज्योति जो पुंज है, उससे तो हमारे नेत्र झुलसाती है ना, लेकिन महाभाव की जो ज्योति है राधा रानी, महाभाव की ज्योति पुंज, इसलिए ज्योति का रूप में उनकी उपमा दी गई है। उससे तो माधुर्य झलकता है जैसे। तो राधा रानी की दिव्यांग की ज्योतिका से जो माधुर्य है, तो उसे देखकर तो नेत्र शीतल होते हैं। महाभाव का जो घनीभूत प्रकाश राधा रानी के दिव्य अंगों से निकलता है, तो उसी शीतलता का अनुभव श्याम सुंदर कर रहे हैं। वास्तव में राधा रानी की कृपा से ही राधा रानी के इस दिव्य अंग की ज्योति का जो माधुर्य है, उसके आस्वादन का सौभाग्य मिलता है। तो यहाँ पे साक्षात श्याम सुंदर उस सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं, है ना। और कोई नहीं जान सकता। तो जब श्याम सुंदर ने राधा रानी के इस छवि रूप सौंदर्य का आस्वादन किया, और उसी आस्वादन को ही तो जीव जगत के जीवों को उपलब्ध कराने के लिए महाप्रभु बनकर आए। तो राधा रानी के चरणों में हम सबको पहुंचाने का उन्होंने आग्रह पूर्वक संकल्प लिया, और उन्हीं के मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए हमारे आचार्यों की ये परंपरा में हम सब इस लाभ को ले रहे हैं। तो राधा रानी श्याम सुंदर की उस अभिभूत अवस्था को देख रही है, देखकर उसे प्रश्न पूछ रही है। पहले तो प्रश्न पूछा कि मुझे इतना प्रेम क्यों करते हो, मेरे प्रति इतना प्रेम क्यों। श्याम सुंदर क्या उत्तर देने की हालत में है क्या? जो व्यक्ति मत्त हो, उन्मत्त हो, अंडर द इन्फ्लुएंस हो, वो यथार्थ उत्तर उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन श्याम सुंदर को अपने अंक में लेकर हमारी स्वामी ने प्रश्न पूछ रही है, मुझ में तुम क्या देखते हो, बोलो, तुमने मेरे भीतर क्या देखा है कि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो। अब इस प्रश्न का भी क्या उत्तर देंगे श्याम सुंदर, है ना? तो सोच नहीं पा रही। वो तो राधा रानी की जो भाव भंगिमा और अंग की जो ज्योतिका है, जो इतनी शीतलता उन्हें प्रदान कर रही है, उनकी भाव भंगिमा, उनके अंग सौष्ठव, सभी को देखकर तो एकदम हतप्रद है ना। उस अवस्था में क्या प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? नहीं, प्रश्न का उत्तर मालूम ही नहीं उन्हें। कि राधा रानी तो मादनाख्य महाभाव की मूर्ति है। मादनाख्य महाभाव से श्याम सुंदर का भी परिचय, जैसा बताया कि राधा रानी की कृपा से ही अपने मादनाख्य महाभाव से परिचय भगवान को कराया। गौरांग महाप्रभु रूप में उनकी अभिव्यक्ति हुई। उसी मादनाख्य महाभाव की स्फूर्ति रूप में राधा रानी की अंतरंग जो किंकरियां हैं, उनकी कृपा से वो अनुभव प्राप्त करती है। मादना के महाभाव से श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो आस्वादन, जो माधुर्य आस्वादन राधा रानी करती है, वही
आस्वादन इन किंकरियों को राधा रानी की भाव की स्फूर्ति के रूप में अनुभव होता है। तो जो दिव्य नवीन मदन जो सबको वशीभूत किए हैं, कलित श्यामा ललितो ललिता राधा प्रिया विधुर देती, राधा रानी के प्रियतम बन गए हैं। राधा रानी के प्रियतम होने के कारण उस मत्त अवस्था को प्राप्त हुए। वो जो भाव है राधा रानी का, श्याम सुंदर को भी मत्त बनाए रखता है। श्याम सुंदर जो सबको मत्त करते हैं, उनको भी मत्त करने की जिनकी क्षमता है, वही मादन भाव है। तो हम जो किंकरी भाव की उपासना में हैं, राधा कृष्ण के पारस्परिक जो संबंध जो एक दूसरे को जो प्रभावित करते हैं, उसमें राधा रानी श्याम सुंदर को अधिक अधिक प्रभावित करती है। तो इसलिए जो मत्त अवस्था को प्राप्त श्याम सुंदर जो सबको मत्त करने वालों को सबको मत्त करने वाले व्यक्ति को भी मत्तता मत्तता करा दे, वही मादन भाव राधा रानी का। तो अब जो मत्त हो गया है राधा रानी के सामने, उससे तो ये प्रश्न का उत्तर अपेक्षित नहीं है ना। वो तो उत्तर को तो खोज नहीं पाएंगे, लेकिन एक टकटकी लगाकर हमारी स्वामिनी के चेहरे की ओर देख रहे हैं, उनमें क्या पाया है? बिना बोले, बिना बोले बस केवल अपनी आंखों को एक टक स्वामिनी के मुखारविंद या जो अंग कौष्ठव पे उनकी नजर लगी हुई है, आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, है ना। नयन युगल उत्तर देने की चेष्टा करते हैं, पर उनकी सामर्थ्य के बाहर है ना। क्या उत्तर दे, क्या देख रहे हैं? कुछ वर्णन कर सकते हैं कि मत्त व्यक्ति, जैसे संसार का उदाहरण तो अच्छा नहीं, लेकिन कोई मत्त हो किसी चीज को खाकर या मादक पदार्थ को खाकर, उस व्यक्ति को पूछा भाई कैसा आनंद मिल रहा है, तो क्या उसका वर्णन कर सकता है कि उस अवस्था में? नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार श्याम सुंदर भी जब राधा रानी के मादन भाव में मत्त होकर पूछने पर भी पूछाने पर भी उसका उत्तर देने में असमर्थ है कि क्या देख रहे हैं वो राधा रानी में। तो श्याम सुंदर की इस प्रकार की मुख की छवि को देखकर हमारी स्वामी के का जो वदन सौंदर्य वो भी बढ़ जाता है कि श्याम राधा रानी तो श्याम सुंदर को सुखी करने का ही एकमात्र आशय हृदय में धारण करती है। यहाँ पे श्याम सुंदर को मत्त अवस्था में देखकर, उनकी खुशी को देखकर हमारे स्वामी जी के मुखारविंद पर जो जो सुख सौंदर्य में वृद्धि हो गई है ना। तो प्रवीततानंद छवि श्री मुखे, तो जो किंकरी है, किंकरी श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम, श्याम सुंदर राधा रानी के मुखारविंद पर जो सौंदर्य माधुर्य की जो वृद्धि हुई है, श्याम सुंदर के सुख और मत्तता को देखकर, तो श्याम सुंदर के माध्यम से किंकरी भी राधा रानी के मुखारविंद पर वर्धित सौंदर्य को निहार रही है, उसका आस्वादन कर रही है। श्याम सुंदर को इस अवस्था में देखे स्वामिनी चिबुक, श्याम सुंदर का चिबुक स्पर्श करके कहती है, कोई उत्तर नहीं खोज पाए मुझ में, तुम क्या देख रहे हो? इस प्रकार मत होकर, है ना। तो इस प्रकार जैसे हल्का सा हास्य दोनों के मुख पर, है ना, एक दूसरे को देखकर मग्न है। तो राधा रानी के जो अधरोष्टों की जो सुषमा है, जो सौंदर्य है, खिल सा गया ना। वैसे लाल रंग बड़ा प्रकाशित होता है, तो जब स्मित हास्य, है ना, जो स्मिता उनकी मुख पर प्रकाशित हुई, उस स्मिता की ज्योति से जैसे दोनों के अधरोष्ट खिल खिल गए। ये तो वास्तव में हम इस प्रेम राज्य की जो हम जो वर्णन, परस्पर का जो आनंद उल्लास जो स्मित के माध्यम से प्रकाशित हो रहा है, उससे उनके अधरोष्टों की शोभा सुषमा भी बढ़ गई है। वो बस श्रवण करके उसका चिंतन करके ही हमें मग्न होना है।
तो किंकरी साक्षात ये देख रही है कि जैसे रत्न, रत्न की द्युति, रत्न जैसे प्रकाशित होते हैं, तो बिंबोष्ठों पर जैसे रत्न की आभा ही जैसे प्रकट हो गई है, ऐसी अपूर्व छवि खिल रही है। तो उस सौंदर्य को देखकर भगवान तो अपना मन खो गए हैं? बस मुग्ध होकर हमारी स्वामी जी के मुख की ओर बस देख ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। उनके अपने मुख में तो कोई भाषा है नहीं, नेत्रों से केवल प्रेमाश्रुओं की स्निग्ध धारा बह रही है। श्रीमती बड़े प्रेम के साथ अपने आंचल से श्याम सुंदर का अश्रु सिक्त वदन पोंछ रही है। वाह! प्रारंभ में अपने, जब निकुंज मंदिर में स्वामी जी को का स्वागत करते हुए धारण किया, तो पहले स्वामी जी के चरणों को अपने पीताम्बर से पूछा, लेकिन यहाँ पर इतने अभिभूत हो गए हैं, कुछ करने के की अवस्था उनकी नहीं, तो राधा रानी ही उनकी उनकी अवस्था को देखकर उन्हें संतुलित करने के लिए, है ना, नॉर्मल करने के लिए अपने आंचल से श्याम सुंदर का अश्रु सिक्त बदन पोंछ रही है। हाँ? तो राधा रानी के जो कर कमल अपने हाथों से ही अपने पल्लू को लेकर श्याम सुंदर के बदन को पोंछ रही है। तो राधा रानी के कर कमल की जो तुलना है वो भी जैसे जैसे नए कोमल पल्लव की है ना, पल्लव जो नए पत्ते होते हैं उसकी जो एकदम सुंदर कोमल, जो उसका कोमलता जिस जो प्रकाशित होती है ना, वैसी शोभा देख रही है। कमनीय कांति राधा रानी के कर कर कमलों से। तो किंकरी के चिंतन में चल रहा है कि वो तो परम सौभाग्य का अनुभव कर रही है राधा रानी, की जो मधुरता, वो जो मधुर लीला के माध्यम से जो आस्वादन कर रही है, किस प्रकार अपने श्याम सुंदर को, अपने श्याम सुंदर को संतुलित करने का प्रयास कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि परस्पर के मिलन में जो रस माधुर्य जो प्रकाशित हो रहा है, कितना लोभनीय हो सकता है, हम समझ सकते हैं कि नहीं। राधा रानी का जो माधुर्य है, उसके दर्शन करके श्याम सुंदर इतने मत्त हुए हैं, उसी आस्वादन में उनका जो लोभ बढ़ गया, उस लोभ को पूर्ण करने के लिए, लोभनीय वस्तु को पूर्ण प्राप्त करने के लिए, तो वो श्याम सुंदर गौर सुंदर बन गए ना। राधारा महिमा भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख काज, जयति कृष्ण चैतन्य जय कलि प्रगटे ब्रजराज। भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख काज। तो यहाँ पर निकुंज मंदिर में जो उनकी राधा रानी के साथ जो मिलन अवस्था, वो तो योग माया के मार्गदर्शन में सब समय तो अवस्था नहीं प्राप्त, इसलिए जब किसी वस्तु का लोभ बढ़ जाए तो उस आस्वादन को नित्य प्राप्त करने के लिए ही स्वयं भगवान होकर भी श्री कृष्ण राधा माधुरी के आस्वादन के लिए ही गोल बने, और विभिन्न प्रकार से संपूर्ण रूप से राधा रानी के माधुर्य का आस्वादन करके भी उनके मन में सखी मंजरी भाव से युगल माधुरी का आस्वादन, क्योंकि यहाँ पर किंकरी तो दोनों के माधुर्य का आस्वादन कर रही थी। किंकरी श्याम सुंदर के माधुर्य का भी आस्वादन कर रही है, स्वामी जी के मुखारविंद पे जो माधुर्य है उसका भी आस्वादन कर रही है। लेकिन महाप्रभु जब गौर बन के आए, तब केवल राधा रानी के भाव के माधुर्य का ही नहीं, लेकिन किंकरी भाव से, सखी भाव से भी उस आस्वादन को किया है। तो उनके मन में सखी मंजरी भाव से युगल माधुरी के आस्वादन का लोभ उत्पन्न हुआ है। तो स्वयं रसराज महाभाव, जिसे महाप्रभु कहते हैं ना, महाप्रभु श्री गौरांग राधा कृष्ण नहीं है। महा कहने से राधा रानी का भाव है, और प्रभु करने से भगवान कृष्ण है जो अखिल रसामृत मूर्ति है। तो रसराज महाभाव मिलित मूर्ति होकर भी सखी मंजरी के भाव से युगल माधुरी का आस्वादन किया उन्होंने।
इसलिए चैतन्य चैतामृत में अंत लीला में एक जगह वर्णन आता है कि ये महाप्रभु का तत्व कितना निगूढ़ है, जो साधारण साधकों और राधा कृष्ण के उपासकों को भी विस्मित करने वाला है। वहां वर्णन के से ही कृष्ण से ही गोपी परम विरोध। कोई एक ही व्यक्ति कृष्ण भी हो सकता है और गोपी हो सकता है क्या? यही बड़ा निगूढ़, बड़ा एसिटोरिक एसोटेरिक तत्व है। महाप्रभु स्वयं कृष्ण भी है और स्वयं गोपी भी। एक ही व्यक्ति गोपी और कृष्ण दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? इसे कहा है से ही कृष्ण से ही गोपी परम विरोध, अचिंत्य चरित्र प्रभु अति सुदुर्बोध। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु की के संप्रदाय में उनके मनोभिष्ट को पूर्ण करने वाले पूर्ण समर्पित आचार्यों ने आने वाली जनरेशन्स के लिए अपने भावों की अभिव्यक्ति को अपने ग्रंथों में निरूपित की, और उसके माध्यम से आज आज हमें उसी अनुगत्य धर्म की परंपरा में ये दिव्य आस्वादन प्राप्त हो रहा है। तो राधा रानी की माधुरी का आस्वादन करके श्याम सुंदर, है ना, क्या चाहेंगे अब? राधा रानी का आलिंगन ही चाहेंगे ना, जिनके प्रति इतने मत्त हुए हैं। हम देखते हैं कि किंकरी इस अवस्था में दोनों के मिलन को संपादित करती है। मिलन की आकांक्षा से अधिक जो नागर हुए हैं, तो राधा रानी भी ने भी नव कुंज केली मधुरा, राधा रानी ने भी मादन रस की माध्यम से, मादन मादन रस जो मादन भाव है वो एक्सक्लूसिव राधा रानी का है, जिसमें उसका वर्णन कभी विशेष करेंगे। मादन रस की जो विशेषता है, इसमें सभी भावों की एक साथ अभिव्यक्ति होती है। तो उस भाव के उपचार द्वारा श्याम सुंदर की अपने प्रियतम की सेवा की। तो किंकरी ने लीला के माध्यम से जो राधा रानी का जो अंग सौष्ठव है, विशेष रूप से जो मिलन की अवस्था में उस लीला के माध्यम से श्रीमती के स्वर्ण कमल कलिका, या जो उसका जो सेंट्रल पोर्शन है कर्णिका, स्वर्ण कमल की कर्णिका जो मध्य भाग है, उसके साथ उस जैसे वक्षोजों की छवि माधुरी का आस्वादन किया। राधा रानी श्याम सुंदर के साथ मिलित अवस्था में राधा रानी का जो वक्षस्थल है, उनके जो वक्षोजों की जो छवि है, उसी माधुरी, उसकी तुलना स्वर्ण कमल कलिका या कर्णिका से की गई है। अब श्याम सुंदर राधा रानी के वक्षोजों की के माधुर्य को देख के इतने हतप्रत हो गए हैं, मतलब अपना संतुलन खो गए हैं। तो उस समय तो क्या करना, अब मिलन की अवस्था में तो परस्पर का जो रोल है वो निभाना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे श्याम सुंदर तो अभी भी अभिभूत अवस्था को प्राप्त है, ठिकाने नहीं है, उनका चित्त ठिकाने नहीं है। तो उस समय श्याम राधा रानी ही गुरु बनकर, जैसे राधा रानी का जो प्रेम है वो ही गुरु बनकर श्याम सुंदर को पाठ पढ़ा रही है। तो किसी जब शिक्षक स्टूडेंट जब स्थिर ना हो, गलती पे गलती करे, तो उस प्रकार की अवस्था श्याम सुंदर की हुई है। जैसे पढ़ाई में भूल करने पर अध्यापिका, यहाँ पर अध्यापिका राधा रानी अध्यापिका है ना, राधिका प्रेम गुरु आमी शिष्य नट। राधा रानी अध्यापिका बनकर राधा रानी का प्रेम उन्हें इस प्रकार अभिभूत कर रहा है श्याम सुंदर को, तो राधा रानी अपने छात्र को डांट देती है ना। तो वैसे ही नागर की श्रृंगार क्रीड़ा में भूल होने पर नागरी मणि हमारी स्वामी ने भी अपने नयन कटाक्षों से श्याम सुंदर को ताड़ना दी है। तो नयन भंगिमा भी जो प्रकाशित हुई, जिसका उन्होंने बताया कि कुछ मंदिर अरविंद क्षणम, राधा रानी अपनी ही नयन भंगिमा से, नयन कटाक्ष से श्याम सुंदर को जैसे ताड़ना दी है। नेत्रों की कैसी मधुर सुषमा है, ये पूरा राधा रानी का जो सौंदर्य माधुरी जो प्रकाशित हो रहा है, उस श्याम सुंदर को किस प्रकार वशीभूत किए हैं। तो राधा रानी की जो का जो माधुर्य, उसकी जो सुषमा सौंदर्य है,
जैसे सद्य प्रस्फुटित, अभी अभी जो खिला हुआ जो नील वर्ण, हिंदी वर्ण, नील वर्ण का जो कमल है, राधा रानी की अंगों से जो द्युति है, अंगों की जो शोभा है, नील वर्ण की कमल के साथ की गई है। तो इस प्रकार का जो मिलन माधुरी प्रकाशित हुई है, स्वामी ने उसका साक्षात स्फूर्ति में वर्णन जो अनुभव किया है उसका, उसमें स्फूर्ति में जब विराम आया है, तो विराम आने के बाद में साधक आवेश में प्रार्थना करते हैं कि मैं उन्हीं नव कुंज के लिए मधुरा श्री राधा रानी की वंदना करती हूँ, जिससे उस सौभाग्य की पुनः प्राप्ति। तो वास्तव में इतना गूढ़ विषय वस्तु निकुंज मंदिर में ही हमें जिससे हमारे आचार्य गुरु वर्ग ले जाना चाह रहे हैं, तो हम भी कम से कम अपने लिए ये इच्छा तो व्यक्त करें कि जितने अनर्थग्रस्त अवस्था में होते हुए भी इनका जो प्रयास है, महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है, महाप्रभु के चरणाश्रित आचार्य गुरु वर्गों का इतना हमारे लिए प्रयास है, उन्होंने हमारे लिए हूबहू मतलब साक्षात रेडीमेड व्यंजन हमें किस बस ग्रहण करना है, केवल इस अनुशीलन को अधिक से अधिक बढ़ाना है, इसके अनुरूप जितने भी कुतूहल, जितने भी प्रश्न और अपनी मन स्थिति, अपनी मानसिकता, मनोभाव और अंतर में जो आवेश है मेरे अपने लिए, मैं राधा रानी की दासी हूँ, इस भाव में हम प्रतिष्ठित हों, यही इच्छा व्यक्त करते हुए आज के सत्संग, आज अपनी वाणी को हम विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुतूहल हो तो उसे व्यक्त करें। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बहुत 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 ही अद्भुत, पता ही नहीं चला कि समय हो भी गया। किसी का कोई प्रश्न या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। हरे कृष्णा। ऑलराइट। बस यही कहना है कि हमें जो ये अनुशीलन सत्संग में प्राप्त हो रहा है, इसकी जो गूढ़ वस्तु है कि हम किस प्रकार अनुगत्य धर्म को सफल करें अपने जीवन, व्यक्तिगत रूप से। कलेक्टिवली हम श्रवण कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम जिस अनुभव को या जिस रस को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस रति को प्राप्त करना चाहते हैं, साक्षात उसकी उपलब्धि हम वर्तमान हमारे साधक देह में इस अनुगत्य धर्म से हम उससे परिचित हो सकते हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जो पद गाया ना कि श्री गुरु चरणे रति ऐसे जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, हमारे हृदय की जो पूर्णतम आशा वो तो निकुंज मंदिर में राधा श्याम सुंदर के चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति किंकरी रूप में ना, तो उसके प्रति लोभ, उसकी अनुभूति के बिना तो किसी में लोभ नहीं हो सकता ना। कोई स्वाद हमने चखा हो तो उसका लोभ हो सकता है उसे अधिक प्राप्त करने के लिए। इसलिए अनुगत्य धर्म में हमारी जिस स्तर की निष्ठा जागृत होगी, हम जिनके अनुगत्य में श्रवण करते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा जिस स्तर की होगी, उसके अनुरूप ही हमारी स्थिति उपलब्ध होगी। क्योंकि जो सिंपल हम उदाहरण देते हैं, हम संग जिनका करते हैं, उसके प्रति हमारा किस स्तर का भाव जागृत होता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने यही बताया कि हम इस मंजरी भाव की उपासना में जिनके अनुगत्य में है, उनके प्रति हमारा आकलन, उनके प्रति हमारी जो प्रीति है, प्रीति की दृष्टि से ही तो श्याम सुंदर भगवान के प्रति जो हमारा पूज्यता का भाव है, पूज्यता का भाव इतना उत्कृष्ट होकर ही तो प्रियता में बदलता है। इसलिए श्याम सुंदर से राधा रानी
के रूप में या राधा रानी का एहसास महत्पुरुष में होना। महत्पुरुष स्वरूप है तो राधा रानी की किंकरी है, किंकरी भाव में प्रतिष्ठित है। लेकिन हम जो अनुगत्य धर्म में हैं उनके लिए, उनके प्रति हमें जैसे राधा रानी का ही संग मिल रहा है। राधा रानी के प्रति जैसी प्रियता हम कल्पना करते हैं वैसी प्रियता ही हमारी जिनके अनुगत्य में हम श्रवण करते हैं, उनके प्रति यदि वैसा भाव हमारा जागृत हो तो हमारी अभीष्ट सिद्धि। सिंपल से यदि हम आकृष्ट हो गए तो फिर उस जिसका सैंपल है उस वस्तु को पाने के लिए हमारा लोभ उत्पन्न हो जाएगा ना। सैंपल को पाकर, सैंपल की उत्कृष्टता का अनुभव जिसने कर लिया स्पर्श करके सेवा के द्वारा, वो तो फिर उस मुख्य वस्तु को पाने का लोभ उत्पन्न होगा ना। लेकिन जिसका सैंपल में आकर्षण नहीं हुआ, महत्पुरुष में जिसका आकर्षण, महत्पुरुष में जिसकी रति नहीं हुई, सदगुरु श्री गुरु के प्रति जिसके चरणों में, जिनके चरणों में रति उत्पन्न नहीं हुई, तो वो ही वंचित रह जाएगा। तो इस दिव्य, इस रागानुगा भक्ति में अनुगत्य धर्म जिसका सिद्ध होता है वही परम सिद्धि को प्राप्त करे। इसलिए कि साधने भावी वो जहां, सिद्ध देहे पाई वो जहां। साधन अवस्था में ही हम अनुगत्य धर्म से हमारी जो श्रद्धा है महत्पुरुष में, यदि वो उत्कृष्टता को लाभ करती है तो सिंपल के माध्यम से हम जो पूर्णतम वस्तु है या जो नित्य शाश्वत वस्तु है उस उस माहौल में, उस परिवेश में, उस गंतव्य को प्राप्त करने के हम अधिकारी कृपा से बन सकते हैं। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आशीष हरे प्रभु जी राम। का सवाल है शिव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। हरे कृष्णा, वेलकम। थैंक यू महाराज। महाराज अद्भुत प्रसंग महाराज, और आपकी कृपा से ये कृष्णा भावनामृत का हम स्वाद चख रहे हैं महाराज। एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड, व्हाट वी फील महाराज, कि जब तक आसक्ति के भाव स्टेज स्तर पर नहीं आए महाराज, हार्डली कुछ कृष्णा भावनामृत एक्टिवेट हुआ हो, हार्डली कुछ साधना भजन या एनीथिंग, हार्डली कुछ अचीव किया हो एज सच। और महाराज, और उसमें भी जब तक महाप्रभु के इस संदेश के समक्ष अगर हम नहीं आ सके। अब महाराज प्रश्न है प्लीज, साधना करते हुए वी मीट मेनी डिवोटीज, ऑल डिवोटीज आर वेरी स्वीट, वेरी लविंग, केयरिंग, इंस्पायरिंग, वेरी एडवांस्ड, बट महाराज फिर भी किसी न किसी कारणवश साधना करते हुए कुछ ना कुछ ऐसे हमारे जीवन में समक्ष में आ जाता है विच क्रिएट सम डाउट। कुछ भक्तों के संग में ही लेके और भक्तों के बीच में ही लेके, which creates an element of doubt, an element of questioning, not in the process of Krishna consciousness, not in scriptures, not in the message, लेकिन भक्तों के संग में और डीलिंग, और किस हिसाब से कि भक्तों के संग फिर सुख में भक्ति करी जाए, तो उसमें महाराज कुछ ना कुछ डाउट आ जाता है, और किस हिसाब से फिर हम डिवोटी एसोसिएशन लें, क्वेश्चंस मे बी माय फेथ समटाइम्स, सो काइंडली हेल्प डाउट के, महाराज, हाउ टू डू। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। डाउट के बावजूद भी जो इस वैष्णव संप्रदाय में जो दीक्षित हुए हैं उनके प्रति हमारा पूज्य भाव, तो पूज्य भाव की रक्षा करनी ही होगी, है ना। अनेक वैष्णवों के बीच में, अनेक महत्पुरुषों के बीच में, गुरु वर्गों के बीच में भी जिनके प्रति पूर्णतम पूज्य भाव जागृत हो वही सदगुरु है। पूर्णतम मतलब सतत पूज्य भाव जिनके प्रति जागृत हो वही तो प्रीति है ना। तो जिनके प्रति फिर उनका विस्मरण नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार हम कहते थे भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए, तो जो जिनके प्रति प्रीति या पूज्य भाव सतत जागृत हो जाए, ऐसा जो व्यक्ति, ऐसा महत्पुरुष जो होगा वही हमारे लिए सदगुरु है। इसलिए भागवत में भगवान 3 स्तर पर गुरु बताए हैं। एक
पिता जो जन्म देते हैं वो गुरु है, उनको भगवान ने माना है। फिर जो धर्म और जो परमार्थ की शिक्षा के संस्कार हमें जिनसे मिलते हैं, उपनयन या जो दीक्षा गुरु होते हैं, और फिर जो हमारे स्वरूप को जागृत करे, हमारे स्वरूप के अनुरूप हमारा जो परिचय कराए, उस परिचय में हमें प्रतिष्ठित कर दे, क्योंकि वो स्वयं उस दिव्य परिचय में प्रतिष्ठित है। और जैसे लोक लगा हुआ, लोक की जो कुंजी है, जिस खजाने पर ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ खजाना में मिल भी जाए तो उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते ना, जब तक कुंजी प्राप्त नहीं हो। तो जो कुंजी प्राप्त हो जाए तो अधिक वैल्यू किसकी हुई, कुंजी की या उस बंद ताले के खजाने की। कहने का आशय है कि जो शॉर्टेस्ट एंड श्योरेस्ट वे टू सक्सेस, जो रति रासो भवित तीव्र है, वो महत्पुरुष या सदगुरु में जब भगवत बुद्धि, सदगुरु भगवान से कम नहीं है हमारे लिए, उनसे विशेष कहने में कोई दोष नहीं, उनको समान कहने में भी उनके पद को नीचे करना है। क्योंकि जब हमें कुंजी ही नहीं रहेगी, यदि हमारे पास ताले को खोलने की चाबी यदि हमारे पास नहीं है उपलब्ध, वो एक्सेस चाबी को हम एक्सेस नहीं कर पाए, तो वो ताला हमेशा बंद ही रहेगा। वैसी ही अवस्था प्राय साधकों की होती होते, हम भगवान का खूब भजन करके डायरेक्ट भगवान को पहुंचे, जब वहां पे ताला बंद है, खजाना तो मिल गया, जो बंद है, एक्सेस नहीं है। एक्सेस का माध्यम सदगुरु ही है। इसे भगवान कहते हैं कि दीक्षा होने के बावजूद भी जब तक जिन महत्पुरुष के प्रति हमारी आसक्ति के सोपान पर नहीं आते, तब तो पर्याप्त नहीं है। इसलिए जिन महत्पुरुष के प्रति हमारी आसक्ति उत्पन्न होती है आत्मीय भाव से, उनमें हम उनके स्वरूप से परिचित हृदय में होते हैं कि ये तो अल्टीमेटली राधा रानी की अंतरंग किंकरी है, ऐसा भाव। लेकिन उनकी वैल्यू कितनी करेंगे, वैल्यू इतनी कि वो पूज्य भाव सतत हो जाए, प्रियता का भाव जागृत हो जाए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि इस मंजरी भाव की उपासना में जो जिनके हम अनुगत्य को प्राप्त करते हैं, वो राधा रानी स्थानीय है। हम कल्पना करें राधा रानी साक्षात में जब हम कितनी प्रीति करेंगे, तो उसी प्रकार महत्पुरुष सदगुरु, या यदि वो शिक्षा गुरु भी हो, दीक्षा गुरु भी हो, जिस किसी महत्पुरुष के प्रति वो भाव जागृत होगा, इतनी प्रीति कि सतत उनका स्मरण, क्योंकि वो हमारे लिए उस अर्गला को खोलने वाले हैं। चिटकनी लगी होती है दरवाजे पे, उसको खोलने की, बंद ताले को खोलने की जो कुंजी है, वो रूप है। उसको हम कितना वैल्यू करेंगे, उसे कम करेंगे क्या? नहीं, उसके बिना तो वो संभव ही नहीं। तो द की इज मोर इम्पोर्टेंट। साधकों के लिए इस अनुगत्य धर्म में प्रतिष्ठित होना इज मोर क्रिटिकल। वो सिद्ध होते ही तो फिर वो ताला खुल ही जाएगा। रति रासो भवित तीव्र पादेयोर व्यसनाद। जिसको चाबी मिल गई, उसके जीवन की सभी बाधाएं, वो सभी जो कुतूहल, सभी जो संशय, वो भी समाप्त हो जाएंगे। जिन संशय की तुम बात कर रहे हो, वो वैसा ही है। सभी वैष्णव के बीच में भी हमें कम से कम एक सद वैष्णव के प्रति सदगुरु बुद्धि है ना, जागृत होने से फिर सभी चीजों का समाधान हो जाएगा। अल्टीमेटली जितने भी डाउट, संशय, एक के प्रति सभी डाउट और संशय से यदि हम मुक्त हो जाते हैं, तो फिर हमें और कोई विचलित नहीं कर सकता। अंततः गत्वा हमारे जीवन में जो सदगुरु रूप में आए हैं, सदगुरु रूप में उन्हें यदि हम पहचाने हैं, तो फिर संशय, डाउट नहीं रहेगा। फिर अन्य की चिंता इतनी हमें परेशान नहीं करेगी। वी आर सेट। इसीलिए श्री गुरु चरणे रति, तो नहीं कहते कि परम गुरु चरणे रति,
या पूर्व के प्रभुपाद चरणे रति, नहीं, श्री गुरु मतलब जिनके अनुगत्य में हमने अपने आप को लाए हैं। श्री गुरु ऐसा सदगुरु। अब प्राय तो जैसे गोस्वामी की परंपरा में पिता से दीक्षित होते ब्राह्मण वंश परंपरा में, उनके लिए वही पिता ही गुरु है, वही उनसे दीक्षा होती है, वो भी दीक्षा गुरु है। फिर वही यदि स्वरूप में प्रतिष्ठित है तो वो भी सदगुरु भी है। तो तीनों एक व्यक्ति भी हो सकते हैं, तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। सदगुरु, दीक्षा गुरु भी सदगुरु हो सकते हैं, पिता भी सदगुरु हो सकते हैं यदि उस परंपरा में उस प्रकार है व्यक्ति। लेकिन जो स्वरूप को प्राप्त है, जो स्वरूप में प्रतिष्ठित है, ऐसे महत्पुरुष के प्रति यदि हमारी ऐसी श्रद्धा उत्कृष्ट बनती है तो भी हम संशय से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि फिर हम सदगुरु को उनके स्वरूप से ही परिचित देखेंगे। सदगुरु में फिर मर्त्य बुद्धि नहीं रह पाएगी। दिखने वाले मनुष्य हो, उनको भी रोग होता है, उन्हें भी शरीर के जो विकार इत्यादि दिखते, लेकिन ये तो शरीर तो एक हमें जो प्रीति तो प्रत्यक्ष में ही होती है ना। तो जो प्रत्यक्ष हमारे जीवन में सदगुरु के रूप में प्रियतम बनकर अनुभूत कराने के लिए जो जीवन में आए हैं, यदि उनके प्रति ऐसा अनुभव यदि हमें होता है श्रद्धा से, उनके प्रति यदि आसक्ति के सोपान पर, तो उस माध्यम से हमें जो सिंपल का उदाहरण दिया जाता है ना, भगवत प्रीति क्या चीज है, कैसी अनुभूति है। भगवान तो हमारी कल्पना में परोक्ष है, भगवान मिल जाए तो हम इतनी प्रीति करेंगे इतना, लेकिन प्रीति के बिना तो उनसे बंध के हम उनको झेल पाएंगे क्या। इसलिए भगवान की व्यवस्था है, कोई भगवान का होना चाहता है, भगवान को अच्छा प्रस्ताव लगता है, तो भगवान ठीक है, तो जो मेरा हो चुका है उसका होकर बता। तो जो भगवान का हो चुका उसका जब हम हो जाते हैं तो भगवत प्रीति का सैंपल हमें मिल जाता है। फिर उसी मार्ग में हम अग्रसर, तो जिससे सिंपल में रुचि या आसक्ति उत्पन्न हो गई, जिससे सिंपल पसंद आ गया, उसके लिए तो फिर जो पूर्ण वस्तु की प्राप्ति हो ही जाएगी। इसी दृष्टि अल्टीमेटली एक साधक के लिए his connection to महत पुरुष और सदगुरु, that would alone suffice। बाकी चीजों का, बाकी संशयों का समाधान भी उसमें ही है। ऑलराइट, जी महाराज, वेरी हेल्पफुल महाराज। क्योंकि अनेक स्तरों पर हम साधकों को देखेंगे, लेकिन सभी तो इसी मार्ग में, सभी महाप्रभु के संप्रदाय में या वैष्णव संप्रदाय में आए हैं। सभी पूज्य हैं, सभी आदरणीय हैं। दे आर सो रेयर। 800 करोड़ की जो जनसंख्या, उसमें कितने लोग वैष्णव, उसमें भी छठते छठते कितने महाप्रभु के संप्रदाय में फिर अलग अलग भाव और अलग अलग पद्धति में। तो जिस अनुगत्य को हमने प्राप्त किया है, इस तुलनात्मक दृष्टि से यदि महत्पुरुष में हमारी उस भाव में प्रतिष्ठित महत्पुरुष में दी हुई प्रीति हो जाती है, तो भगवत प्रीति फिर कोई हमारे लिए कोई पहेली नहीं है। भगवत प्रीति का क्या स्वाद है, वो साक्षात हमें महत्पुरुष की प्रीति से ही अनुभूत हो जाता है। ऑलराइट, इसी रहस्य को पकड़ना है और ये हमारे जीवन में घटित हो, ये हमारे द्वारा अनुभूत हो भगवान की कृपा से, इसके लिए प्रयास करना है। वेरी हेल्पफुल महाराज, थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। ऑलराइट देन, आज हम खीरचोरा गोपीनाथ। प्रणाम श्री गुरु। हाँ सखी, आपका सवाल है? हाँ श्री गुरु, अभी आप खीरचोरा गोपीनाथ जाने वाले हैं? हाँ, प्रणाम श्री गुरु। तो वहीं तो रुक। फिर अच्छा, तो फिर नेक्स्ट टाइम पूछूं प्रश्न, एकादशी को परसों? ओके, तो एकादशी के दिन परसों पूछ लेना। यस श्री गुरु, प्रणाम प्रणाम श्री गुरु।
आशीष स्वामी ने मत ओके श्री गुरु बोल 4 लाइन बोलो। हाँ 2 लाइन बोलो। क्या श्री गुरु आपको लेट हो रहा होगा, 2 लाइन बोलो बस। ऑल राइट। आकाश से बरसे पानी, आकाश से बरसे पानी, श्री गुरु आपके कमल मुख से बरसे अमृत। आकाश से बरसे पानी, श्री गुरु आपके कमल मुख से बरसे अमृत। हम पतित जीवों के लिए ये कैसा सौभाग्य लाए, स्वामी ने की किंकरी का ये अद्भुत सौभाग्य हमें दिया। मानो राधा रानी के चरणों के प्रति लोभ हमारा जागे। सुनो बस आपको ही दिल ये चाहे, कुछ और न जानू बस इतना ही जानू। जो भी कहते हो आप वही मानो सच लागे, जो भी कहते हो आप वही मानो सच लागे। अप्राप्त वस्तु का लोभ कैसे होए, सब कुछ सुनने लगे जब दिव्य अभाव खले। आकाश से बरसे पानी, श्री गुरु आपके कमल मुख से बरसे अमृत। कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। धन्यवाद शब्द is never ever sufficient, but फिर भी प्रणाम। हरे कृष्णा। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, प्रियता और पूज्यता के भाव से। हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हृदय से कहेंगे परम, हृदय से कहेंगे परम प्रणाम पूज्य श्री गुरु। भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय हो जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय समावेश गुरुदेव जय गौर भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम गुरुदेव कोटि हरि कोटि हरे कृष्णा। प्रणाम गुरुदेव जय हो गुरुदेव जय हो जय हो जय हो जय हो। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। श्री स्वामिनी मतिरस्तु। हरे कृष्णा। कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा महाराज दंडवत प्रणाम। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे